नमस्ते सुश्री शर्मा। आज की बोर्ड मीटिंग में माया को चुनना है, हमारी जगह पर ज्योति समूह का सीईओ बनाना है। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो हाथ उठाकर वोट करते हैं। चूंकि सबको मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं इसके बारे में सोचना भी मत। माया की सहायक कंपनी ने पर साल $5 करोड़ का नुकसान किया और पिछले साल $8 करोड़ का नुकसान किया। उसे ज्योति समूह का सीईओ बनाकर क्या आप डरते हैं कि समूह जल्दी से नहीं डूब रहा? प्रिया, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? तुम नौकरानी की बेटी हो, तुम हकदार नहीं हो इस बोर्ड मीटिंग में बैठने की। प्रिय बोर्ड सदस्यों, क्या आप यहाँ पैसा कमाने आए हैं या चैरिटी करने? ज्योति मॉल में पर साल मेरे नेतृत्व में राजस्व 100% बढ़ा। पिछले साल यह 230% बढ़ा। आपको किसका समर्थन करना चाहिए? क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? प्रिया, अपनी जगह पहचानो, तुम नौकर हो, बाहर निकलो। सभी जो मेरा निरंतर समर्थन करते हैं ज्योति समूह का सीईओ बने रहने के लिए अपने हाथ उठाएं। आप तुम क्यों हो इस बोर्ड मीटिंग में? अशोक, आप इस समय आपको नहीं होना चाहिए श्रीमान कपूर के साथ ब्लाइंड डेट पर। सुश्री शर्मा, वह ब्लाइंड डेट जिसका आपने जिक्र किया, क्या वह माया द्वारा मुझे नशा देना नहीं था और मुझे विशाल के कमरे में भेजना? प्रिया, तुम बहुत कृतज्ञ हो। वह कपूर परिवार है। विशाल 40 साल का है। उसने 3 पत्नियों पर अत्याचार किया है। इतनी बड़ी वरदान क्या तुम चाहती हो? पिताजी, उसे देखो। क्या तुम दोनों का काम खत्म हुआ? पिताजी, शर्मा परिवार का कोई वारिस नहीं है। तुम दोनों जो पहले शर्मा उपनाम वाला बच्चा जन्म देगी उसे शर्मा परिवार विरासत में मिलेगा। क्या यह प्रिया के लिए अनुचित नहीं है? मैं पहले से सगाई कर चुकी हूँ, लेकिन प्रिया निम्न पृष्ठभूमि से आती है। उसके 2 मृत जन्म हुए हैं। कौन सा आदमी उसे चाहेगा? प्रिया, तुम क्या कहती हो? दादाजी, मैं आज शादी कर सकती हूँ। सुश्री शर्मा, आज किराएदार नवीकरण के कई अनुबंध हैं जिन पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। मैं आज शादी कर रही हूँ। क्या शादी? क्या सच में सब कुछ छोड़ सकती हो? पहले वाला क्या? मेरा बच्चा अभी ठीक था, अचानक कैसे मर गया? पिताजी, मुझे अपना बच्चा दिखाओ, भले ही सिर्फ लाश हो। पिताजी। प्रिया, पिताजी को भी नहीं पता किसकी हरामी है। मर गया तो क्या? लाश तो बहुत पहले जला दी गई। अगर तुम्हें कुछ नहीं है तो ठीक से प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि बच्चा अगले जन्म में पैदा न हो तुम्हारे गंदे गर्भ में। बहुत सवाल मत पूछो, मेरे लिए खबर फैलाओ। अब से मैं नीचे वाले कॉफी शॉप पर रहूंगी, ब्लाइंड डेट्स पर जाऊंगी। शर्तें सरल हैं, गरीब, आज्ञाकारी, घर संभालने में अच्छा। सुश्री शर्मा, इस लड़के के बारे में क्या सोचती हैं? इसमें कोई कमी नहीं है और वह बहुत गरीब है। हाँ, अच्छा है, बस वह ज्यादा लंबा नहीं है। इतना छोटा है। अभी वह यहाँ तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर खड़ा है। उसने अभी बैठना भी नहीं है। हाँ, सुश्री शर्मा, यह सज्जन बहुत गरीब है। बस वह जेल गया है। जेल गया था, लेकिन अब वह नई शुरुआत कर चुका है। हाँ, वह यहाँ बैठा है 5 मिनट से और उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया है ना? सुश्री शर्मा, यह लड़का वाकई अच्छा है। इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह मारने पीटने वाला नहीं है। वह वाकई बहुत गरीब है। मैं पति ढूंढ रही हूँ, दादा नहीं। क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं दिया। हे भगवान, क्या मुझे कोई सामान्य इंसान नहीं मिल सकता? हाँ।
बच्चे कहाँ हैं? श्रीमान वर्मा, हाँ हाँ, श्रीमान वर्मा, ओम, वो शौचालय गए। सर, ब्लाइंड डेट कैसा चल रहा है? अच्छा नहीं, ज्यादातर मेरे पैसे के पीछे हैं। मुझे गोल्ड डिगर पसंद नहीं। खैर, आप शिखर समूह के उत्तराधिकारी हैं। आजकल ऐसा कोई मिलना मुश्किल है जो गोल्ड डिगर न हो। लेकिन वह सुंदर महिला पूरे दिन ब्लाइंड डेट पर रही और 2 घंटे में उसने 1 दर्जन से ज्यादा देख लिए और उसे एक भी पसंद नहीं आया। हालांकि वह पैसे के पीछे नहीं है, वह खास तौर पर गरीब लड़कों की तलाश में है। अगर लकी अपनी माँ के लिए रोता नहीं तो मैं इस ब्लाइंड डेट पर नहीं आता। नमस्ते सुंदर महिला। क्या मैंने अभी सुना आपके बेटे की आवाज? मैंने भी सुना। सुंदर महिला, मेरा नाम लकी है। मैं 5 साल का हूँ। मैं एलिस किंडरगार्टन जाता हूँ, प्री स्कूल में। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नमस्ते छोटे लकी, मेरा नाम प्रिया है। आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आप ब्लाइंड डेट पर हैं? वे लोग अच्छे नहीं हैं। अगर आप इंतजार करने को तैयार हैं, तो मैं बड़ा होकर आपसे शादी कर सकता हूँ। हाँ 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 हाँ। लकी, पापा ने कहा अगर तुम फ्लर्ट करते रहे तो वे तुम्हारी पिटाई करेंगे। हाँ हाँ हाँ। लकी, तुम फिर से भाग रहे हो। सुंदर महिला, ये मेरे पापा हैं। आप इसकी बजाय इनसे शादी कर सकती हैं। चलो चलें। क्या तुम्हारे पापा सच में इतने बेकार हैं कि तुम किसी रैंडम अनजान से शादी कर लोगे? खैर, मुझे वो सुंदर महिला पसंद है। वैसे भी अगर पापा की शादी नहीं हुई तो मैं उस सुंदर महिला से शादी करूंगा। लकी, मैं तुझे त्याग दूंगा, पता है? तू क्या कर रहा है? 5 साल मेरी देखभाल करने के लिए शुक्रिया इवान। अब से मैं रहने वाला हूँ उस सुंदर महिला के साथ। लकी, श्रीमान वर्मा, आपको सच में एक बार कोशिश करनी चाहिए। कौन जाने, शायद यह काम कर जाए। प्लीज पापा, प्लीज पापा। नमस्ते, क्या आप ब्लाइंड डेट पर हैं? लकी को आप बहुत पसंद हैं। वह चाहता था कि मैं आपसे बात करूं। हाय, आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन हो सकता है आप मेरी शर्तों पर पूरे न उतरे। मुझे सिर्फ एक गरीब चाहिए। देखो, मैं शर्तों पर पूरा नहीं उतरता। कोई बात नहीं पापा, अपने सारे पैसे मुझे दे दो तो तुम एक कंगाल हारे हुए बन जाओगे। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी जब तुम बूढ़े हो जाओगे। लकी, तू तो बहुत आज्ञाकारी बेटा है। आप क्या बात कर रहे हैं? सुश्री शर्मा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप क्यों किसी गरीब को ढूंढने पर जोर दे रही हैं? मुझे एक अमीर आदमी ने धोखा दिया। मुझे चोट लगी। मुझे लगता है पैसे वाले आदमी खराब हो जाते हैं और बच्चा होने के बाद हम तलाक ले लेते। इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती, बस और मुआवजा दे दो। मैंने पहले ब्लाइंड डेट्स पर जो महिलाएं देखीं, वे मूल रूप से मेरे पैसे के पीछे थीं। शायद वह सच में एक उपयुक्त उम्मीदवार है। लकी, लीना, जाओ इवान के पास बैठो। सुंदर महिला, बाद में मिलते हैं। अगर मेरा बच्चा अभी भी यहाँ होता तो वह भी इसी उम्र का होता। नमस्ते, मेरा नाम दा अर्जुन। असल में मैं बहुत कंगाल हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है तुम बहुत अमीर हो। इस ब्लाइंड डेट के लिए मैंने किराए पर लिया है। तो तुम्हारे दरवाजे के बाहर वो कार रोल्स रॉयस, वो भी किराए की। तो तुम काफी अमीर हो, है ना? हाँ तो क्या, वो मेरे मालिक की कार है। मैं सिर्फ कार धोने वाला हूँ। मैंने अभी धोकर खत्म किया और अपने मालिक को देने लाया हूँ। तो तुम्हारा मालिक काफी मिलनसार है और बच्चों की भी मदद करता है। मैं बस ग्राहक का इंतजार करते करते बोर हो रहा था। तुम हो सच में कार धोने वाले? हाँ, तुम मेरी नौकरी को नीचा देख रहे हो। नहीं नहीं नहीं, कार धोना बहुत अच्छा है। कार धोना एक कुशल काम है। हाँ। सहायक सारा, जाओ मेरे लिए एक पुरानी खटारा कार खरीदो, अभी लेकर आती हूँ। मेरी कार गंदी है, क्या तुम मेरे लिए धो सकते हो? मैं तुम्हें $100 दूंगी। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी कार धोऊं? क्या आपको लगता है $100 बहुत कम है? $500 कैसा रहेगा? पापा कृपया,
आप अपना अभिमान निगले बिना मम्मी को नहीं पा सकते। ठीक है, मैं धो दूंगा। बड़ी तकलीफ है, तुम्हारे सीईओ पापा अब कार धोने तक सिमट गए हैं। हा हा हा। कार धोना सिर्फ एक परीक्षा है। वह वास्तव में काफी अच्छा है। वह आज्ञाकारी और घरेलू है। श्रीमान वर्मा, मैं सच में आपको पसंद करती हूँ। क्या आप आज मुझसे शादी करेंगे? वाकई में काम कर गया। सुंदर महिला, अब से तुम मेरी मम्मी हो। मम्मी? तुम मुझे पहले से ही मम्मी बुला रहे हो। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। हाँ। प्रिया, तुम शादी रजिस्ट्री में क्या कर रही हो? तुमने सच में शादी कर ली? और यह कौन है? अरे, क्या संयोग है सुश्री शर्मा, यहाँ आपसे मिलना। तुम्हारा क्या खेल है? तुमने सच में मुझे सुश्री शर्मा बुलाया? वह आदमी कौन है? उसे नहीं पता तुम कौन हो। तुम दादाजी को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रही हो? सड़क से कोई रैंडम आदमी उठाकर और उससे शादी करके, है ना? तुम्हारी कोई बकवास नहीं। न गाड़ी, न ड्राइवर, और तुम पर 2 बोझ है। मैं लगभग भूल ही गई थी। तुम नौकरानी की बच्ची हो। तुम उस जैसे कंगाल हारे हुए से शादी करने लायक हो। अगर तुमने हिम्मत की मेरे परिवार के बारे में एक और बुरा शब्द कहने की, तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी, समझे? अरे, तो तुम मेरे सहायक के पति हो? आपका सहायक? यह मेरी सहायक है। ऑफिस में यह मेरे लिए चाय पानी लाती है। आज मैं मिलने जा रही हूँ शिखर समूह के श्रीमान वर्मा से पार्टनरशिप पर चर्चा करने। मेरे साथ चलो। जितने लोग उतनी मौजूदगी। आप मुझसे पार्टनरशिप पर चर्चा करना चाहते हैं? तुम मुझे ड्राइव करो। मैं तुम्हें $5000 दूंगी। इतने पैसे पहले कभी नहीं देखे, है ना? यह आदमी, उसका बॉस? ऑफर के लिए धन्यवाद सुश्री शर्मा। जरूर। अर्जुन, जरूरत नहीं है। अब जब हम शादीशुदा हैं, मैं भी कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ, तुम्हें पता है। धन्यवाद सुश्री शर्मा। बस गाड़ी चलाओ। चलो लकी, लीना, अंदर आ जाओ। महोदया, हम भी आ रहे हैं आपका साथ देने। क्या? तुमने मुझे अभी महोदया कहा? तुम दोनों बाहर निकलो। अरे नहीं, मैं इतनी सस्ती गाड़ी नहीं चला सकता। क्या तुम इतनी शानदार गाड़ी नहीं चला सकते? तुम जैसा कंगाल कभी एक भी नहीं देख पाता। महोदया, इसलिए क्योंकि आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है। पुरानी? तुम्हें पता है यह गाड़ी कितनी कीमती है? तुम दोनों को बेचने पर भी इसकी कीमत नहीं निकलेगी। मेरी गलती सुश्री शर्मा, आपकी गाड़ी बहुत शानदार है। मैं इसे नहीं चला सकता। तुम ठीक हो? मुझे खून बह रहा है। तुम? सुश्री शर्मा, मुझे देखने दो। तुम ठीक हो? अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं दादाजी को बता दूंगी कि तुमने प्रोजेक्ट फंड्स में गबन किया। ठीक है, अब ठीक है। जल्दी जल्दी, सीईओ आ रहे हैं। चलो चलो। सुप्रभात सुश्री शर्मा। बहुत अच्छा स्वागत है। लगता है श्रीमान वर्मा मुझे बहुत महत्व देते हैं। ये सब लोग मेरे स्वागत के लिए। प्रिया, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? ठीक है, सब लोग उठो। मैं यहाँ देखने आई हूँ आपके सीईओ से पार्टनरशिप पर बात करने। तुम मुझे उनके पास ले चलो। लेकिन हमारे श्रीमान वर्मा, सीईओ क्या खेल रहे हैं? लेकिन क्या? कोई लेकिन नहीं। मैं आपके श्रीमान वर्मा की एक वीआईपी मेहमान हूँ। अगर तुमने हमारी पार्टनरशिप की बातचीत में देरी की, तो क्या तुम अंजाम भुगत सकोगी? हाँ, मैं आपको अभी ले चलती हूँ। तुम कितनी नासमझ हो। मुझे बिल्कुल पता नहीं तुम शिखर समूह में कैसे टिकी रही। पागल औरत। 1 मिनट, संपर्क व्यक्ति जल्द ही यहाँ आएगा।
आउच आउच आउच, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। सहायक प्रिया, यहाँ आओ और मेरा देखो। तुम्हारी ख्वाहिश। उसे नहीं करना, तुम आओ और देखो। अरे सुश्री शर्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे आपके लिए देखने दीजिए। जान, तुम्हें इस नौकरी की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो एक सामान्य कर्मचारी हूँ, इतनी सी मुश्किल कुछ नहीं। हाँ हाँ, जाओ और लेकर आओ 79 डिग्री का मिनरल वाटर, एक कप कॉफी बनाने के लिए 30% चीनी, 50% दूध। अब जाओ। माया, तुम ठीक है? मैं अभी वापस आता हूँ। माया, हद मत करो। मैं कैसे हद कर रही हूँ? मैं तो बस तुम्हारे पति को हुक्म दे रही हूँ। तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? पता है यह कहाँ है? यह शिखर समूह है, सागर नगर की सबसे बड़ी कंपनी। कितने लोग लाइन में लगे हैं श्रीमान वर्मा से मिलने के लिए। मैंने यह मौका पकड़ा। अशोक ने मेरा प्रोजेक्ट चुराया और तुम्हें दे दिया। ये हमेशा से मेरा प्रोजेक्ट था और पिताजी ने भी मेरे लिए सिफारिश की। जब समय आएगा मैं यह डील कर पाऊंगी। मैं शर्मा परिवार की सबसे बड़ी योगदानकर्ता बनूंगी और तुम बस मेरे द्वारा निकाले जाने का इंतजार करो। हाँ। श्रीमान वर्मा, पापा, बाद में जो प्रोजेक्ट हम उनसे चर्चा करेंगे, चाहे वह कुछ भी हो, बस मना कर दीजिए। समझ गए? हाँ। सहायक गुप्ता, बहुत दिनों बाद मिले। सुश्री शर्मा। श्रीमान गुप्ता, अरे आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, यह मेरा नया ड्राइवर है। यह हमारे लिए चाय और पानी लाएगा। सीईओ को मजा करना आता है। श्रीमान गुप्ता, हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में। सुश्री शर्मा, हम यह प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? रिटर्न लागत को सही नहीं ठहराते। आपका बजट भी गड़बड़ है। हमें लगता है आप पूरी तरह से अव्यावसायिक हैं, तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम बाहर हैं। आपने बस निकलने का फैसला कर लिया। क्या आपको पता है श्रीमान वर्मा मुझे कितना महत्व देते हैं? मेरे स्वागत में एक पूरी भीड़ थी। अगर आपने मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की, जब श्रीमान वर्मा आप पर बरसेंगे, क्या आप उसे संभाल पाएंगे? यह बिल्कुल वही है जो श्रीमान वर्मा ने कहा। आप अव्यावसायिक हैं, एकदम मस्खरे की तरह। शिखर ऐसी पार्टनरशिप नहीं करता। कृपया अपने आप बाहर निकल जाइए। मुझे अभी श्रीमान वर्मा से मिलना है। उन्हें यहाँ बुलाइए। कृपया जाइए, वरना मैं सुरक्षा को बुलाऊंगी। सुरक्षा बुलाएंगे? हाँ, बुला दीजिए। सिक्योरिटी। वाह बेवकूफ माया, मैं इस प्रोजेक्ट को लगभग 1 साल से तैयार कर रही हूँ। मैं इसे बर्बाद नहीं करने दे सकती। सिक्योरिटी? सिक्योरिटी कहाँ है? अरे सुश्री शर्मा, सुश्री शर्मा, सुश्री शर्मा, आराम से, शांत हो जाइए। लीजिए, कॉफी पी लीजिए। लीजिए सुश्री शर्मा। कम से कम आपको व्यवहार करना आता है। तुमने उसमें क्या डाल दिया? माफ कीजिए सुश्री शर्मा, जब मैं आपके लिए कॉफी ला रहा था, मैंने गलती से मिर्च स्प्रे छिड़क दिया उसी कॉफी में भी। क्या बेवकूफ? सुश्री शर्मा, कृपया चले जाइए। प्रिया, बाहर आओ। तुम्हें इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? अशोक ने ले लिया वह प्रोजेक्ट जिस पर मैं पूरे साल से काम कर रही थी और जबरदस्ती तुम्हें दे दिया। अब तुमने इसे बिगाड़ दिया है और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गंदगी साफ करूं? बेशर्म। तुम बस वहाँ खड़ी रहीं और देखती रहीं जबकि कंपनी संकट में डूब गई। यह प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी का काम है और कंपनी का भविष्य। अगर तुम हस्तक्षेप नहीं करोगी तो पिताजी भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे दोषी ठहराने की कोशिश? बुरा हुआ, मेरी कोई जमीर नहीं है और मैं रंज रखती हूँ। मैं मदद नहीं करूँगी। प्रिया, मुझे बताओ तुम वास्तव में क्या चाहती हो? मुझे दे दो वह रिसोर्ट प्रोजेक्ट जिस पर तुम काम कर रही हो। नहीं, वह 10 करोड़ डॉलर का प्रोजेक्ट है। तो भूल जाओ। अरे अरे अरे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, वापस आओ। ठीक है, ले लो। यह बात हुई। सहायक सारा, अनुबंध की 2 प्रतियां प्रिंट करो। शिखर समूह के साथ उन्हें अभी यहाँ भेज दो। हम कैसा लगा? संतुष्ट श्रीमान वर्मा? श्रीमान वर्मा, तो क्या आप खुश हैं मैंने अभी जो किया उससे, श्रीमान वर्मा? श्रीमान वर्मा, क्या वह तुम्हारे बॉस नहीं है? वह कह रहे हैं कि तुम हमेशा ऐसे ही हो। मैं हमेशा उनके लिए कॉफी लाता हूँ।
वह बस शिष्टाचार दिखा रहे हैं। तुम हाँ हाँ हाँ, ओ हाँ 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 हाँ, ओह मैं, ओह तुम हमेशा ऐसे ही हो, तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो। हाँ हाँ, ओह मुझे तुतलाहट है, मैं अन और एल में फर्क नहीं कर पाता। हाँ हाँ, तुम्हारे पास अभी 1 सेकंड पहले वह उच्चारण नहीं था। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, बच्चे बेसब्र हो रहे हैं। रुको, श्रीमान गुप्ता, मुझे अब भी उम्मीद है कि आप हमारी कंपनी को एक और मौका दे सकते हैं। निदेशक शर्मा हमारी कंपनी की ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। मैंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत शोध किया है। जब तक हम युवाओं के दिलों को जीत सकते हैं, यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से सफल होगा। मुझे पूरा भरोसा है। हाँ हाँ, तो यह प्रोजेक्ट, क्या यह आगे बढ़ेगा या नहीं? कुछ बोलो। हाँ श्रीमान गुप्ता, मुझे लगता है यह प्रोजेक्ट काफी मजबूत है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेरे पास बहुत सारा सर्वे डेटा है। अगर आप मुझे एक मौका दे, मैं वादा करती हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। हाँ 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 हाँ, अच्छा, तो चलिए मीटिंग रूम में चलते हैं और विस्तार से बात करते हैं। सच में कमाल है। तो धन्यवाद श्रीमान गुप्ता। अच्छा, बहुत अच्छा, पहले कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करते हैं। बहुत बढ़िया, कंपनी अभी कॉन्ट्रैक्ट भेज देगी। माफ कीजिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट देने आई हूँ। सुश्री शर्मा। सुश्री शर्मा, हाँ सारा, आप आ गईं। इस सफर के लिए धन्यवाद। कृपया बैठिए। निदेशक शर्मा पहले ही जा चुके हैं, बस साथ निभाओ। सारा को लगता है कि हमारे निदेशक शर्मा अभी भी यहाँ है। तुमने मेरा नाम गलत बोला है न सारा? अरे हाँ, मैंने गलत कहा। हाँ। अरे सारा हमारी महाप्रबंधक की सहायक है, वह कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर सकती है। मैं कर सकती हूँ, मैं तो बस एक छोटी सहायक हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं कर सकती हूँ। श्रीमान गुप्ता, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे हमारे सीईओ से भी हस्ताक्षर करवाने होंगे। जरूरत नहीं श्रीमान गुप्ता, आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, इतना छोटा कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, मैं इस पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। हस्ताक्षर करो। साइन। हाँ, श्रीमान गुप्ता, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। सारा, मैं आपको छोड़ने जाती हूँ। हाँ, हम अब जा रहे हैं। श्रीमान वर्मा, आप क्या कर रहे हैं? वैवाहिक मसाला, आप नहीं समझेंगे। क्या आपको नहीं लगता मेरी पत्नी बहुत प्रतिभाशाली है? अच्छा, यह सच है। माया की सहायक होना बहुत बर्बादी है, उसे लुभाने का मौका ढूंढो। हाँ। ओह सुश्री शर्मा, आप क्या कर रही हैं? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति को मेरी असली पहचान नहीं पता है। कोई चूक मत करना, ठीक है? मेरी सारी संपत्तियों में से एक ऐसी खोजे जो सबसे पुरानी और सबसे छोटी हो। मैं उन्हें वहाँ ले जाना चाहती हूँ। मुझे डर है कि नहीं, आपके पास सबसे छोटी संपत्ति फिर भी आकाशगंगा विला है, वह 300 वर्ग मीटर का विला। अच्छा, कोई और तरीका है, जैसे कोई ढूंढे? नहीं। मम्मी। हाँ। आप कहाँ रहते हैं? मेरे घर में समस्या है, क्या हम फिलहाल तुम्हारे यहाँ रह सकते हैं? अरे नहीं, वर्मा परिवार की सारी संपत्तियाँ लग्जरी विला हैं। हम जहाँ भी जाएंगे हम पकड़े जाएंगे। क्या तुम्हारे पास कोई किराए का मकान नहीं है? मैंने एक जगह किराए पर ली थी, लेकिन मैं किराया नहीं दे पाया और निकाल दिया गया। तो हम बेघर हो गए हैं। पापा, क्या हम मम्मी को क्रूज शिप पर ले जा सकते हैं? हमारे पास एक बड़ा क्रूज शिप है। एक क्रूज शिप 40 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा होगी, है ना? हम कभी कैसे एक क्रूज शिप खरीद सकते हैं? अरे वह उस खिलौने के मॉडल की बात कर रहा है। ओह वह मॉडल। हाँ, मैं पहले आकाशगंगा विला में सेल्स पर्सन का काम करती थी। मेरे पास उस शोरूम की चाबी है। कैसा रहेगा अगर हम चुपके से अंदर घुसकर वहाँ रुक जाएं? यह सही नहीं लगता। चलो चलते हैं। हम ठीक है, 3 महीने काफी हैं एक अच्छा छोटा अपार्टमेंट ढूंढने के लिए।
प्रिया, मैंने माया से सुना कि तुम शादी कर रही हो और तुम इस कचरे के साथ आ गई। मैंने सुना वह बस एक गंदा कार धोने वाला था। भले ही तुम मेरा ध्यान खींचना चाहती थी, तुम्हें इस कंगाल हारे हुए के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं थी। हाँ समीर, अपनी आंखें खोल और अच्छी तरह देख ले। मेरे पति तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। बेहिसाब अमीर होने के अलावा तुम किस बात का दिखावा कर रहे हो? प्रिया, बहुत ज्यादा नखरे दिखाना अब मजेदार नहीं रहा। तुम कह रही हो कि तुमने उससे शादी की सिर्फ मुझे जलाने के लिए और मुझे वापस जीतने के लिए? हाँ। तुम सच में अपनी बड़ाई करना जानते हो। मैंने माया से सुना कि वह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। उसे पूरी तरह से पछतावा है। हाँ। वह उसमें अच्छा नहीं है। तुम्हें जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मानो या न मानो, कल मैं तुम्हें सागर नगर से निकलवा दूंगा। प्रिया, वह मुझे धमका रहा है। गुस्सा मत करो। क्या तुम्हारा नखरा खत्म हुआ तो यहाँ से निकल जाओ। मेरे प्रिय को परेशान मत करो। इतना अकड़ क्यों रहे हो? आश्रित युवक, तुम उसकी असली पहचान भी नहीं जानते। अरे बहुत हो गया, वहाँ चलकर बात करते हैं। तुम बच्चे को ले जाओ और थोड़ी देर खेलो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अब कहो। मैं सच में यह देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम इतना नीचे गिर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मेरी सगाई माया से हो चुकी है। तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। मुझे बीमार मत करो, ठीक है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम नीचे दर्जे की हो और मेरे लायक नहीं हो। तुम्हारे इस हरकत से तमाशा करने का क्या फायदा? मैं तुम्हें आधिकारिक पद नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारा खर्च उठा सकता हूँ। तुम मुझे अपनी रखाल बनाना चाहते हो। अपने आप को अच्छी तरह देख लो। क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरे लायक हो? कृतघ्न मत बनो। अब माया प्रभारी है, तुम बेकार कचरा हो। नहीं, तुम बेकार कचरा हो। हिम्मत है तो मेरी मम्मी को परेशान करो। तुम छोटी बदमाश हो। तुम किसे बदमाश कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? गंदे कार धोने वाले, तुम खत्म हो। तुम एक कार धोने वाले को भी नहीं हरा सकते। तुम और क्या कर सकते हो? पापा कितने कमाल है। बस देख लो, मैं तुम्हें घुटनों पर बिठाकर भीख मंगवाऊंगा। वाह, कितने मर्दाना। वाह, ये जगह बहुत बड़ी है, लेकिन ये थोड़ा शांत है। मेरे पास एक आइडिया है। पापा, मम्मी, चलो तस्वीरें ले और इस पूरी दीवार को ढक दे। ओह ठीक है। पापा मम्मी पास आइए और दिल का आकार बनाइए। अरे नहीं, तुम लोगों में बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं है। पहले बड़ा दिल, फिर छोटा। गले लगाओ, गले लगाओ। आंख मिलाइए, एक दूसरे को देखिए। तुम क्या मैं वह नहीं हूँ जिसे देखा जा रहा है? प्रिया, तुम इतनी घबराई क्यों हो? तुम सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए शादी कर रही हो, है ना? वह काफी स्वस्थ लग रहा है। उसे काफी उपजाऊ होना चाहिए।
जल्दी से लड़का कैसे पकड़े? तुम्हें पहल करनी होगी। ठंड है प्रिय, बीमार मत हो जाओ। तुम नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। हमें 2 बच्चे कहाँ से मिले? तुम्हें मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मुझे बस लगता है यह बहुत तेज चल रहा है। हमें कम से कम कुछ समय एक साथ बिताना चाहिए। बहुत तेज? शादी का मतलब बच्चे पैदा करना है। चलो प्रिया। इसके बारे में सोचो। ठीक है, हमारे पास पहले से 2 बच्चे हैं। अगर हम एक और बच्चा पैदा करते हैं, क्या हम उसे पाल सकते हैं? मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी बच्चों को पालने के लिए। चलो प्रिया। मुझे तुम्हारी चिंता है। पैसा कमाना बहुत थका देने वाला है। पहले मुझे थोड़ा और कमा लेने दो, फिर हम एक और बच्चा पैदा करेंगे। ठीक है? ठीक है तो चलो अर्जुन। तुम नहीं। तुम वह रात तुम ही थे। क्या? यह हार तुम्हें कहाँ से मिला? अगर सच में वही है, वो 2 बच्चे, क्या वो मेरे भी हो सकते हैं? अरे यह हार बहुत महंगा है। उसे पता नहीं चला है ना? कुछ तो बोलो। कुछ दिन पहले मैं एक ठेले के पास से गुजरा और 2 के लिए $10 में खरीद लिया। कुछ दिन पहले खरीदा? हाँ, वह नहीं है। प्रिया, उस घटना को हुए बहुत समय हो गया। तुम इसे जाने क्यों नहीं दे सकती? बच्चा चला गया, बस। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं थोड़ी थक गई हूँ। बच्चे की कोशिश कभी और करेंगे। ओह, मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया। तुम कह रहे हो कि तुमने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया, शादी की, साथ रहते हो, एक ही बिस्तर पर सोते हो, लेकिन कुछ नहीं किया? अगर कभी हमारा अपना बच्चा हो गया तो लकी और लीना का क्या होगा? मुझे लगता है लकी और लीना उसे बहुत पसंद करते हैं। शायद बच्चे बहुत खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम खूब शॉपिंग करेंगे, जो तुम्हें पसंद हो। मम्मी तुम्हें खेलने ले जाएगी, ठीक है? वाह, तुम सबसे अच्छी हो मम्मी। चलो। टॉमी, लीना। टॉमी, तुम भी यहाँ हो? ये मेरी मम्मी है। मम्मी, ये सौतेली माँ कहाँ से मिली? तुम सावधान रहो, स्नो वाइट की सौतेली माँ बहुत दुष्ट है। उसने स्नो वाइट को लगभग जहर दे दिया था। अरे तुम क्या कर रहे हो बच्चे? अपने बच्चे को काबू में रखिए। मैं तो बस बच्चों को थोड़ा डरा रही थी। बहाना बंद करो, तुम सौतेली माँ हो। कौन जानता है वह कैसे अत्याचार करती है इन दोनों बच्चों पर छुपकर। तुम्हारा परिवार बहुत गरीब है और तुम्हें एक दुष्ट सौतेली माँ मिली है। तुम्हारी सौतेली माँ तैयार है तुम्हें इतने महंगे खिलौने दिलाने को, इतने महंगे कपड़े। बकवास, पूरा मॉल मेरा है। तुम्हें लगता है मैं यह नहीं खरीद सकती? पिताजी, कोई मम्मी को परेशान कर रहा है। मॉल आओ और फिजूल खर्ची करो। टॉमी, क्या तुम्हें क्लॉ मशीन खेलना पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। मैंने यह 20 टोकन से पाया। टॉमी, तो क्या हुआ अगर हम गरीब हैं? मैं तुम्हें इतना जलाऊंगी कि तुम रो दोगे। वाह, उसने पा लिया। वाह माँ, आप कमाल है।
टॉमी, तो क्या हुआ अगर हम गरीब हैं, हमें 50 टोकन मिले, हम 50 आलीशान खिलौने ले सकते हैं, है ना? हाँ। माँ, मुझे भी 50 आलीशान खिलौने चाहिए, मेरे लिए ले आइए। मैं अभी तुम्हारे लिए ले आती हूँ। मुझे एक आलीशान खिलौना चाहिए। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने मशीन के साथ छेड़छाड़ की? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं आपके मालिक से मिलना चाहती हूँ। शायद यह आपकी तकनीक है। तू कैसी माँ है? दूसरों को इतने सारे आलीशान खिलौने मिलते हैं। ओह, तूने एक भी नहीं पकड़ा। अगर तू एक और नहीं पकड़ सकती तो मैं तुझे अपनी माँ नहीं चाहता। माफ कर बेटा, यह मम्मी की गलती है। तू क्या कर रहा है? माँ तुझसे दुनिया में किसी से भी ज्यादा प्यार करती है। तू माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? माँ के बिना तू कुछ नहीं है। टॉमी, गुस्सा मत कर। लो ये ले। टॉमी, तू माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अपनी माँ से माफी मांग। हम तुझे ये सारे आलीशान खिलौने दे देंगे। माँ, माफ करो माँ, मैंने तुम्हें धक्का दिया। अभी दर्द हो रहा है? बेटा, माँ को अब दर्द नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। शुक्रिया। चलो। जानू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लकी और लीना ने बताया कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा था। मुझे आकर तुम्हारी रक्षा करनी थी। हम जानू, तुम बहुत प्यारे हो। एक कॉल लेनी है। आहा। श्रीमान वर्मा, हमारा समूह आज रात एक भोज का आयोजन कर रहा है, भव्य होटल में। सुश्री शर्मा, आपको आज रात शामिल होना है शिखर समूह द्वारा आयोजित भोज में। हा। जानू, मैं बच्चों को ले जाऊंगा उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस में। डिनर मैं उसके लिए वापस नहीं आ पाऊंगा। ओह, तो मैं बाजार जाऊंगी, तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ किराना लूंगी और रात को नाश्ता बना दूंगी। ठीक है, हो। बाय बाय। अरे श्रीमान वर्मा, स्वागत है मालिक। क्या वह किराना खरीदने नहीं गई? वह यहाँ क्यों है? अरे नहीं, वह ईवान को भी जानती है। कौन? वह आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अर्जुन, उसे छोड़ो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। अरे गाड़ी। यह कौन है? वह क्यों भागा? सुश्री शर्मा, हम श्रीमान वर्मा के सहायक ने अभी फोन किया, बोला कि उन्होंने जगह बदल दी है, दूसरे होटल जा रहे हैं। इतना अचानक? श्रीमान वर्मा, हम यहाँ हैं। यहाँ वह क्या कर रहा है? क्या वह बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास में नहीं ले गया? सुश्री शर्मा, है। हमेशा कोई न कोई जाना पहचाना क्यों होता है? श्रीमान वर्मा, आप कहाँ हैं? ओह, सहायक सारा, श्रीमान गुप्ता, ओह डियर, हेलो। क्या आपने श्रीमान वर्मा को देखा? क्या आपने सुश्री शर्मा को देखा? हा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुप।
तुम्हारा कलीग बाहर है। मैंने जरूर सुना इस कमरे में कोई बात कर रहा था। ओह, क्या हुआ? बहुत तंग है, मेरे पैर में ऐंठन हो रही है। मैं मल दूं? आह, बेहतर ठीक ठीक ठीक। हूँ। रुको, तुम्हारी जेब में क्या है? सख्त लग रहा है। चुप। तुम लोग बहुत पागल हो। बहुत अच्छी पार्टी है ना? वे चले गए। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बच्चों को उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस में ले जा रहे थे? लकी और लीना कहाँ है? एक दोस्त मुझे घसीटकर एक पार्टी में ले गया। लकी और लीना उनके द्वारा ले जाए गए। क्या तुम्हें ग्रोसरी शॉपिंग पर नहीं जाना था? मैं माया के लिए अब और काम नहीं करना चाहती। अभी देखा एक नौकरी की खाली जगह, मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। हाँ, हम खैर उसके लिए शुभकामनाएं। मैं यहाँ से निकलता हूँ। फिर अपनी पार्टी का मजा लो। हाँ, बच गए, लगभग पकड़े जाते थे। मुझे बहुत डर लग गया। अच्छा हुआ कि मैंने छुपा लिया। अरे श्रीमान गुप्ता, कृपया बैठिए। बैठिए बैठिए बैठिए। माफ कीजिए सब लोग, मुझे देर हो गई। तुम आप। नमस्ते सुश्री शर्मा। खांसी खांसी। सुश्री शर्मा। सब लोग कृपया बैठ जाइए। हाँ, आहा, श्रीमान गुप्ता, यह सौदा आपके बिना नहीं होता। मुझे आपको चाय से टोस्ट करने दीजिए। अच्छा। चलो सब लोग अपने गिलास उठाए। चलो चीयर्स। क्या तुम किराने की खरीदारी नहीं गए थे? सब तुम्हें सुश्री शर्मा क्यों बुला रहे हैं? मौर, माया को कुछ काम आ गया है, वो नहीं आ सकती। उसने फोन किया और मुझे अपनी जगह आने को कहा। ये सब सोचते हैं कि मैं माया हूँ, इसे मत बिगाड़ना, ठीक है? ओह, सच में? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दोस्तों के साथ हो? ये सब तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हें मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। जब तुम्हें पहले से पता है। रिया, मैं तुमसे सच कहूँगा, असल में मैं। तुम बस कुछ अतिरिक्त पैसे कमाना चाहते हो, है ना? बॉस के साथ पीने में कोई शर्म नहीं है, मैं समझती हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ। हम एम दीर, तुम बहुत कमाल हो। सच में? सिर्फ लकी और लीना के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले हमारे बच्चे के लिए भी। तुम पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हो। हम इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। हम श्रीमान गुप्ता, लेकिन मैं माया। हाँ। क्या तुम माया के लिए यहाँ नहीं आए हो? वह यहाँ क्यों है? माया ने मुझे जानबूझकर यहाँ बुलाया है, मेरी बेइज्जती देखने के लिए। प्रिया, आज हम सब यहाँ श्रीमान वर्मा के निमंत्रण पर हैं। तुम इस कंगाल हारे हुए को यहाँ ले आई। क्या तुम्हें डर नहीं कि वह तुम्हें शर्मिंदा करेगा? हाँ, वह हमेशा से एक नौकरानी की हरामी बेटी रही है, उसे बेइज्जत होने की आदत है। उफ, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसे मौके पर कैसे तेरी पृष्ठभूमि बता सकती हूँ? हाँ। कोई बात नहीं, जुबान फिसल गई, छोटी बात है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे भी एक छोटी सी समस्या है, मेरा हाथ भी फिसलता है। हाँ। देखो, मैं अभी फिसल गई। प्रिया, हाँ। तुम जानती हो कितना महत्वपूर्ण है रिसोर्ट परियोजना। इसे खराब मत करो और फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। प्रिया, नाशुक्र मत बनो। भले ही हम बर्दाश्त कर सकते हैं तुम्हारा बाहर किसी भी आदमी से मिलना, क्या तुम्हें लगता है श्रीमान गुप्ता और श्रीमान कार्टर भी तुम्हें बर्दाश्त करेंगे? मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई समस्या नहीं। बिल्कुल। श्रीमान गुप्ता आप, मैं, तो श्रीमान कार्टर भी आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
सही कहा। यह आदमी कौन है? ये हमारे साथ क्यों हो? अरे हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह श्रीमान कार्टर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साथी हैं। बेहतर है उन्हें नाराज न करें। तो आपकी राय में आप क्या चाहते हैं? श्रीमान वर्मा ने हमें यहाँ बुलाया है शूटिंग के लिए। क्या तुम मेरे साथ एक राउंड खेलने की हिम्मत रखते हो? जो भी हारेगा उसे घुटने टेक कर दूसरे के जूते पॉलिश करने होंगे। समीर सबसे अच्छे शूटरों में से एक है। सर्कल में घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ। श्रीमान वर्मा को आज कोई जरूरी काम है, शूटिंग रद्द कर दी गई है। मैं तुम्हें पीछे हटने का मौका देता हूँ। अगर तुम अभी पीछे हट जाओ तो बहुत देर नहीं हुई है। अरे गंदे कार धोने वाले, तुझे अपनी जगह नहीं पता। बस इंतजार कर। नौ 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 1-9। ये काफी अच्छा स्कोर है। निदेशक शर्मा, आप शूट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या डर गए? गलत निशाना लगेगा। चुप रहो। प्रिया, वह कोई भी आदमी जो तुमने ढूंढा अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? क्या वह डर कर भाग गया? अगर वह नहीं आया आज, तो तुम घुटनों पर बैठकर मेरे जूते पॉलिश करोगी। हैंडसम। बहुत हैंडसम प्रिय। तो उसने कपड़े बदल लिए, बड़ी बात। वह फिर भी मेरे पैरों तले आएगा। बकवास बंद करो, चलो करते हैं। दस 10 3 शॉट, सभी 10। वाह समीर, तुम कमाल हो। यह पहली बार है मैंने किसी को देखा लगातार 3 बुलसाई मारते हुए। वह गंदा कार धोने वाला खत्म हो गया। अब डर गए? बेहतर होगा कि तुम अभी हार मान लो। तुमने पिछली बार मेरा रास्ता काटा था, तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। 10 का निशाना लगाने की कोशिश करोगे? हाँ, मुझे लगा तुम में मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत है। पता चला तुम प्रिया का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम तो बिल्कुल मुफ्तखोर हो। मैं शायद ही कभी 10 मारती हूँ। मुझ पर भरोसा करो। अपनी सांसों को समायोजित करो, आराम करो। परफेक्ट स्कोर, 3 शॉट, हर एक 10.9। बहुत अच्छा अर्जुन, तुम तो बुलसाई भी मार सकते हो। नहीं हो सकता। मैं इतने समय से शूटिंग कर रहा हूँ और मैंने कभी परफेक्ट स्कोर नहीं पाया। तुमने बस लापरवाही से 3 शॉट मारे और 10.9 मारा। क्या तुम्हारी बंदूक नकली है? क्या तुम धोखा दे रहे हो? बिल्कुल सही स्कोर, 3 शॉट, 10.9 अंक। वाह, अपनी आंखें खोल। देखा, शर्त तो शर्त होती है। घुटनों पर बैठ। ज्यादा मत बढ़ा। समीर तो मजाक कर रहा था। सच में चाहते हो वो घुटने टेक कर माफी मांगे? तुम बहुत बुरे हो। उसने शुरू किया और अब तुम शिकायत कर रहे हो। तुम दोनों एकदम सही जोड़ी हो कचरे की। 2 हारे हुए। तुम जैसा जो अपनी बात पर नहीं टिकता, मुझे नहीं लगता शिखर समूह तुम्हारे साथ काम करता रहेगा। सही कहा। हम शिखर समूह उन लोगों से सहयोग नहीं करते जो अपना वादा तोड़ते हैं। समीर, माया, तुम दोनों बहुत जल्दबाज हो। जल्दी से झुककर माफी मांगो। अगर तुम्हारा श्रेष्ठ समूह शिखर समूह के साथ सहयोग नहीं करना चाहता, तो अब जा सकते हो। प्रिया, मुझे माफ कर दो। ठीक है। और ये श्री अर्जुन और श्रीमान वर्मा की माफी का क्या? हम शिखर समूह न तो पैसे की कमी है न रुतबे की, लेकिन हम ऐसे अहंकारियों को एक भी मौका नहीं देंगे सहयोग का। श्रीमान वर्मा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा क्या ख्वाब में रखो। मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। असली बेशर्म। नहीं, शूटिंग के प्रॉप्स है। प्रिया, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? उनका खेल खत्म हुआ। चलो हम भी एक खेल खेलते हैं। मैं 3 तक गिनूंगी। अंदाजा लगाओ कि मैं पाऊंगी या नहीं। 3। प्रिया, मुझे माफ करना। सरप्राइज। हा,
हा हा हा। मुझे आज बहुत मजा आया। सबका धन्यवाद। अब हम घर जा रहे हैं। प्रिया, हाँ, तुम इतने खुश क्यों हो? बेशक मैं खुश हूँ। क्या तुमने उन दोनों को नहीं देखा? उनके चेहरे के भाव। अरे लेकिन तुमने इतनी सटीकता से कैसे निशाना लगाया? मुझे मत बताना कि तुमने कभी अभ्यास नहीं किया। बिना अभ्यास के इतना अच्छा निशाना लगाना असंभव है। असल में तुम कौन हो? तुम कोई स्पेशल फोर्सेस के सिपाही नहीं हो, है ना? 5 साल बाद सैनिकों का राजा महान ज़िया साम्राज्य में लौट आया। क्या तुम बहुत ज्यादा टीवी ड्रामा देख रहे हो? यह सब उन मालिकों से है जो मैंने कार धोते समय मिले थे, जिन्होंने मुझे सिखाया घुड़सवारी, गोल्फ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारा अर्जुन तो बहुत कुछ जानता है। तुम्हें बाहर लाना वाकई प्रभावशाली है। चलो घर चलते हैं। अरे प्रिया, क्या? क्या हुआ? मुझे मासिक धर्म हो रहा है। अरे नहीं, यानी 7 दिन कम बच्चा बनाने के लिए। हम बढ़िया। मैं पूरे 1 हफ्ते प्रिया से ललचाया नहीं जाऊंगा। तुम दोनों को अपना दूध खत्म करना होगा। अरे माँ। हाँ, सुश्री शर्मा, कुछ दलिया लो। माया, वह कैसी है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कभी इतनी देखभाल नहीं देखी। माया गर्भवती है। प्रिया, तुम बहुत क्रूर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माया के साथ ऐसा करने की? मैंने उसका क्या बिगाड़ा? मैं बस सरप्राइज। हा हा हा। तुमने यह ज्योति समूह के लिए किया। तुम माया के साथ इतनी बेरहम थी। वह गर्भवती है। अगर उसका गर्भपात हुआ तो तुम हत्यारा हो। प्रिया, माया पहले से गर्भवती है, तो क्या तुम गर्भवती हो? तुम्हारी चुप्पी मतलब तुम नहीं हो। यह दिखाता है कि ज्योति समूह कभी तुम्हारे लिए नहीं था। भगवान भी तुम्हारे गर्भवती होने के खिलाफ है। लेकिन ज्योति समूह अगर माया को सौंपा गया तो बर्बाद हो जाएगा। तुम माया की मदद कर सकती हो। वह महिला पढ़ी लिखी और समझदार है। बाहरी दुनिया के लिए वह मेरा गौरव है। नयना घर पर है तो मुझे चैन है। दोनों शांति से रह सकते हैं, भावनाएं अलग रखें। तुम क्यों नहीं माया की मदद कर सकते? हाँ, यह बहुत बेशर्मी है। तुमने क्या कहा है? मुझे माफ कर दो मालिक और मालकिन, यह सब मेरी गलती है। मैंने प्रिया को अच्छे से नहीं पाला। माँ, मैं प्रिया को अच्छे से पालूंगी। माँ, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो? मुझे छोड़ दो। इसे अभी ले जाओ। तुम सब पागल हो। प्रिया, माँ तुमसे कह रही है, इतने सालों से हम पहले ही सुश्री शर्मा के साथ अन्याय कर चुके हैं। अब से बस उससे प्रतिस्पर्धा करना बंद कर दो, ठीक है? मैंने उसके साथ कैसे अन्याय किया? जब से मैं छोटी थी तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि उससे प्रतिस्पर्धा मत करो, उससे प्रतिस्पर्धा मत करो, और मैंने तुम्हारी बात मानी माँ। लेकिन क्या मैं उसके द्वारा बदमाशी किए जाने की हकदार हूँ? उसने तुम्हें कैसे बदमाशी की? क्या तुम अच्छे से नहीं जी रही हो? यह इसलिए है क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ। अगर मैं भाग्यशाली नहीं होती, 8 साल की उम्र में मैं उसके द्वारा नदी में धक्का देकर डुबो दी जाती। माँ, तुमने कभी क्यों नहीं मेरी परवाह की? कभी कभी मैं सच में सोचती हूँ, क्या मैं सच में तुम्हारी सगी बेटी हूँ? क्या यह हो सकता है कि वह पहले से जानती है? मैंने सुना उस आया ने उसी दिन बच्चा जन्म दिया जिस दिन महोदया ने। हाँ, लगता है। ओह, बस सोचकर ही उल्टी आती है। एक आया अपनी शक्ल पर इतराते हुए मालिक को फुसलाने की हिम्मत की। क्या उसे लगा कि बच्चा पैदा करके वह महोदया की जगह ले सकती है? छी, उस आया की भी बेटी हुई। कितनी शर्म की बात है। एक नाजायज बेटी, उसे जिंदगी भर नीचा देखना पड़ेगा। सुश्री शर्मा के मुकाबले दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक पिता, अलग अलग किस्मत। अब से तुम शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो। कोई तुम्हें कभी मिट्टी में नहीं मिलाएगा। नहीं, उस समय जो हुआ सिर्फ मुझे पता है। कृतज्ञ। इतने सालों से मैंने तुम्हें पालने के लिए बहुत मेहनत की और मैंने इंतजार किया सिर्फ तुमसे ऐसी बुरी बातें सुनने के लिए। मैं तुमसे कहती हूँ, सुश्री शर्मा जो कहें तुम वही करो, बस जैसा कहा जाए वैसा करो।
अगर तुम माया की बात सुनना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अब से मुझे अपने साथ मत घसीटो। अरे वहीं रुको। रिया, रिया, क्या हुआ? अगर तुम मुसीबत में हो, हम मिलकर हल निकाल लेंगे। पापा तुम बहुत बेकार हो, तुम्हें शादी करते इतने साल हो गए और अभी मम्मी को खुश नहीं कर सकते। उसे किसने गुस्सा दिलाया? इमरजेंसी मीटिंग, हम मम्मी को कैसे खुश कर सकते हैं? मम्मी को एक बड़ा हीरा खरीद दो, फेरारी खरीद दो, मम्मी को हमारी बड़ी नौका। पापा अब समय है तुम्हारी असली पहचान बताने का। वाह, यह कौन है? बहुत हैंडसम। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ उपहार चुनना चाहूँगा। आप किस तरह की चीजें ढूंढ रहे हैं? मैं कुछ ले लूँगा। जी जरूर। यह कंगन, एक दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा, $3 लाख। यह अंगूठी, यह इस साल का पुरस्कार विजेता डिजाइन है, $7 लाख। यह नया आया हुआ हार है, सीमित संस्करण, $20 लाख। ये सब लपेट दीजिए। सुश्री शर्मा, हमारे मॉल का इस महीने का बिक्री प्रदर्शन पिछले महीने से काफी बड़ा है। और सुश्री शर्मा, क्या हुआ? आप बहुत पीली दिख रही हैं। अमीर आदमी सब बेकार होते हैं। क्या लोग अमीर होने पर बुरे हो जाते हैं या वे हमेशा से ऐसे थे? हो अरे सुश्री शर्मा, क्या वो आपके पति नहीं है? क्या आपने मुझे नहीं बताया था कि वह कंगाल है? फिर वह ज्वेलरी की दुकान में क्या कर रहा है? क्या आपने उसे पैसे दिए? नहीं। फिर वह यहाँ क्या कर रहा है? ओह, क्या वह आपको ठग रहा है? और फिर अरे सुश्री शर्मा, वह अपना कार्ड स्वाइप कर रहा है। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब कबूल नहीं कर सकता। टीवी पर कहता है कि तुम्हें रोमांटिक जगह पर कबूल करना चाहिए, तब मम्मी गुस्सा नहीं होंगी। क्या तुमने चुराया या किसी को लूटा? हम मैं क्या छुपा रहे हो? वर्मा? नहीं, गुप्ता। हम्मा? क्या यह गुप्ता है? मैंने यह सब श्रीमान गुप्ता के लिए खरीदा, उनकी पत्नी के लिए। फिर वही श्रीमान गुप्ता, वह तुमसे सब कुछ क्यों करवाता है? मैं अब काम पर जा रही हूँ। अरे प्रिया, धीरे चलो, आज रात जल्दी आ जाओ। सबको लपेट दो। पापा अब मम्मी बहुत खुश होंगी। रिया, जितना सोचती हूँ उतना गुस्सा आता है। अमीर आदमी सब बेकार होते हैं। अमीर आदमियों के लिए एक पत्नी होना काफी नहीं है, उन्हें एक रखैल भी चाहिए और वे उम्मीद करते हैं कि पत्नी और रखैल आपस में मिलजुल कर रहें। इससे मुझे घिन आती है। मैं कभी नहीं एक बेहिसाब अमीर आदमी से शादी करूंगी। आहा, क्या यह थोड़ा चरम नहीं है प्रिया? मैं तुम्हें बताती हूँ, अमीर आदमी बुरी खबर होते हैं। इसलिए मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम गरीब हो। आज तुम इतने सज धज कर क्यों आए हो? बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मुझे सरप्राइज दे रहे हो? यहाँ नीचे क्या है? ओह मम्मी, मेरे पेट में दर्द है, मुझे पॉटी जाना है। तुम्हारे पेट में अचानक दर्द कैसे हुआ? चलो मम्मी तुम्हें ले चलती है। ओह हाँ, चलो चले। जल्दी करो पापा, मैं इसे छिपाने में आपकी मदद करूंगी। पता लगाओ कि प्रिया आज किससे मिली। क्या हुआ? तुम्हें किसने परेशान किया? माया गर्भवती है। अब मेरी कोई उम्मीद नहीं है। माया गर्भवती नहीं है।
नहीं हो सकता। मैंने इवान से जांच करवाई। माया अस्पताल गई थी, लेकिन टेस्ट में पता चला कि वह गर्भवती नहीं है। सच में? तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा तुम परेशान थे, सोचा वह फिर से तुम्हें परेशान कर रही है, तो मैंने कुछ पता लगाया। हालांकि मुझे टेस्ट के नतीजे नहीं मिले, लेकिन माया निश्चित रूप से गर्भवती नहीं है। वह गर्भवती नहीं है तो फिर भी मेरा मौका है। जानू, तुम मेरे लकी चार्म हो। ओह, मेरा पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ। मैं सच में चाहती हूँ। हा। शुभ रात्रि। तुम्हारा पीरियड चले तो चले, थोड़ा और लंबा चले तो कोई बात नहीं। क्या तुम किसी काम के हो? 2 महीने हो गए और मैं अभी तक गर्भवती नहीं हुई। मैंने सबसे झूठ बोल दिया कि मैं गर्भवती हूँ। वह गंदा कार धोने वाला, क्या वह भी प्रिया को गर्भवती नहीं कर पाया? आज रात मैं वादा करता हूँ तुम्हें जुड़वा बच्चों से गर्भवती करूंगा। तुम बहुत बुरे हो। हेलो सुश्री शर्मा, कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं पता माया ने फिर क्या बेवकूफी की है। शिखर समूह ने अचानक हमसे सहयोग करने से मना कर दिया। क्या? मैं अभी शिखर जा रही हूँ। मेरे साथ श्रीमान वर्मा से मिलने चलो। श्रीमान वर्मा, जल्दी छिप जाइए। मैं क्यों छिपूं? ज्योति से कोई आया है। बिल्कुल सही समय। माया और उसका परिवार कल ही मेरी पत्नी को परेशान किया, इसलिए मैंने उसके साथ सहयोग बंद कर दिया ताकि उसे सबक मिले। आपकी पत्नी ने बहुत मेहनत की इस सौदे को पक्का करने के लिए। क्या आपको डर नहीं कि वह अपनी नौकरी खो देगी? और भी अच्छा, एक बेकार सहायक होने में क्या महान बात है। मेरे यहाँ बहुत सारे पद हैं जिनमें से वह चुन सकती है। वैसे भी यह मेरा ऑफिस है, मैं नहीं छिपूंगा। लेकिन आपकी पत्नी आ रही है। कौन? कौन? आपकी पत्नी। तो मैं कहाँ छुपूं? वह आपसे मिलने आई थी। अगर आप चले गए तो कौन संभालेगा? श्रीमान वर्मा। नहीं। अगर आप चले गए तो मैं किसे काम पर लगाऊं? बस किसी को ढूंढ लें जो संभाले, लेकिन मैं किसे ढूंढ सकता हूं? हाँ, सुश्री सिंह। ओह, हमारे श्रीमान वर्मा। उन पर एक जरूरी काम आ गया था। वे पूछना चाहते थे कि क्या आप मिल सकती हैं हमारे महत्वपूर्ण ग्राहक से। श्रीमान गुप्ता, बहुत दिनों बाद मिले। क्या श्रीमान वर्मा आज है? ये रही हमारी सुश्री सिंह। वे शिखर समूह की अध्यक्ष हैं। आप इनसे कुछ भी बात कर सकते हैं। नमस्ते सुश्री सिंह। सॉरी, क्या मैं आपका कुछ समय ले सकती हूँ? बिल्कुल। सुश्री सिंह, यह देखिए, यह हमारी वाणिज्यिक अचल संपत्ति का वाणिज्यिक किराएदार योजना है। यह है लक्षित उपभोक्ता स्थिति और हम आशा करते हैं कि योजना अप्रैल में लॉन्च करेंगे। आपको क्या लगता है? आपका विचार अच्छा है। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद सुश्री सिंह। आप ज्योति समूह की कार्यकारी CEO हैं। हाँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ। मेरा एक बेटा है जो थोड़ा मायूस करने वाला है, लेकिन वह देखने में बुरा नहीं है। वह 6 फुट 1 इंच का है और उसके एब्स हैं, आप जानती हैं। और आप एब्स देख सकते हैं, है ना? माफ कीजिए सुश्री सिंह, दरअसल मैं पहले ही। सुश्री शर्मा, एक जरूरी कॉल है, आपको इसे तुरंत लेना होगा। माफ कीजिए, क्षमा करें। हम्मा। अरे बेटा, कंपनी के बगल वाले कॉफी शॉप पर जाओ। यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी, फौरन। माफ कीजिए, आपको इंतजार करवाने के लिए माफ कीजिए सुश्री सिंह। चलिए जारी रखते हैं। ठीक है। अनुबंध के अनुसार हमारा पहला भुगतान आपको $8 करोड़ का अग्रिम भुगतान करना है। क्या यह ठीक है? हाँ, कोई समस्या नहीं। हाँ। ओह, माफ कीजिए सुश्री सिंह, कुछ जरूरी काम आ गया, मुझे जाना होगा। अरे, हमें अभी भी कुछ बात करनी है। अरे रुको, मैं आपको 1% दूंगा, कैसा रहेगा? नहीं, मुझे सच में जाना है। मैं आपको 1 और प्रतिशत दूंगा, 5, ठीक है? 5, मैं नहीं कर सकती। ओह, मैं
मुझे मासिक धर्म आया है, मुझे ऐंठन हो रही है, मुझे अब जाना होगा। अरे माँ, आपने मुझे जल्दी बुलाया, क्या कोई परेशानी है? जल्दी? तुम तो देर कर रहे हो। वह युवती अभी गई। मैं चाहती थी कि तुम दोनों मिलो। किससे मिलूं? ज्योति समूह की कार्यकारी सीईओ। वह वाक्पटु है और होशियार। वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे चिंता है। तुम शादीशुदा नहीं हो और तुम्हारे 2 बच्चे हैं। क्या उसे कोई आपत्ति होगी? ज्योति समूह की सीईओ, क्या वह माया है? हाँ, उसका उपनाम शर्मा है। तो वही है। मैं आपको बता दूं, वह अच्छी इंसान नहीं है। वह बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या? नहीं हो सकता। क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? यह महिला क्रूर है और अभिमानी। पिछली बार उसने आपकी बहू को घुटनों पर बिठाकर जूते उतरवाए। वह इतनी बुरी है? वैसी नहीं लगती। भेड़ के भेष में भेड़िया। मैंने उससे नाता तोड़ लिया। वह शायद माफी मांगने आई है, बस उसे नजरअंदाज करें। ठीक है। तुमने अभी बहू कहा। तुम शादीशुदा हो? कब से? मुझे कैसे पता नहीं चला? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, बदमाश? माँ, शांत हो जाइए। मुझे अभी तक आपको बताने का मौका नहीं मिला। मुझे विश्वास नहीं होता कि सुश्री शर्मा इतनी बुरी है। नहीं हो सकता। उसने मेरे परिवार को धमकाने की हिम्मत की। अगली बार जब मैं उससे मिलूंगी, उसे सबक सिखाऊंगी। शाबाश माँ। ठीक है माँ। सुश्री सिंह, गुड आफ्टरनून। सुश्री सिंह, मैं दस्तावेज ले आई हूँ, कृपया देख लीजिए। बैठने की जहमत न करें, और मैं उन्हें देखूंगी भी नहीं। शिखर कंपनी का आपके साथ साझेदारी अब खत्म होती है। निकल जाइए। क्या? अभी भी यहाँ है। नहीं, रुकिए। सुश्री सिंह, हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप कैसे सहयोग से मना कर सकती हैं? और ऐसे खत्म कर सकती हैं? क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? नहीं। ओह, क्या आप मुनाफे के बंटवारे से नाखुश हैं? हम इस पर बात कर सकते हैं। पहले दस्तावेज तो देख लीजिए। मैं आपको सीधे बात बताती हूँ। मुझे काम करना पसंद नहीं क्रूर लोगों के साथ। क्रूर? तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती? तुम मेरी बहू को परेशान कर रही हो, अब भी इनकार कर रही हो। कैसे? यह कैसे मुमकिन है? बहुत हुआ, बाहर निकल जाओ। अगर अब नहीं निकली तो मैं सिक्योरिटी बुला दूंगी। सुश्री सिंह, एक आखिरी सवाल अगर मैं पूछ सकती हूँ, आपकी बहू कौन है? मुझे भी नहीं पता मेरी बहू कौन है। उससे पूछिए, यह मेरा बेटा है। मैं तुमसे कह रही हूँ, अमीर आदमी बुरी खबर होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि तुम कंगाल हो। तो तुम असल में? मैं उनके बेटे का दोस्त हूँ। क्या? नमस्ते महोदया। हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि हम सब दोस्त हैं, हमारी दोस्ती की खातिर मुझे एक और मौका दो। मैं साफ कर दूं हमारे बीच की गलतफहमी। ठीक है, मैंने सच में नहीं तुम्हारी बहू को परेशान किया। हाँ। प्रिया बहुत दयालु है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह किसी को कैसे परेशान कर सकती है? क्या तुमने ऐसा नहीं कहा? तो फिर और बात करते हैं। शानदार। तो दस्तावेज पर एक नजर डालो। हम तुम्हें अभी $50 लाख अग्रिम देंगे। $50 लाख? हम सब दोस्त हैं। $40 लाख। $40 लाख बहुत कम है। देखो, यह इतना अच्छा है कि इस पर छूट मिलनी चाहिए। तुम वह पढ़ सकते हो? ओह, तुम वह पढ़ सकते हो? हाँ। मेरा मतलब लिखावट बहुत अच्छी है। हाँ। यहाँ आओ। यहाँ आइए। छेड़छाड़ बंद करो। वह छपा हुआ टेक्स्ट है। ठीक है, तो $40 लाख। कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। एक बार कानूनी टीम इसकी समीक्षा कर ले, हम हस्ताक्षर कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तुमने सुना? वाह, तुम्हारा रिश्ता क्या है? क्या? महोदया, यह मेरे प्रिय है। आह, आप मेरी बहू हैं। खांसी। मैं आपकी क्या हूँ? कुछ नहीं। अरे, आह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम ने मुझे आने को कहा और अप्लाई करने को। सच में? हाँ। बहुत अच्छा।
मैडम, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ आप मेरे प्रिय को देने की योजना बना रही हैं, कौन सा पद? जनरल मैनेजर कैसा रहेगा? $8 करोड़ का वार्षिक वेतन। हाँ, मैडम आप बहुत मजेदार हैं। मेरा प्रिय ऐसा नहीं कर सकता। वह जिसमें सबसे अच्छा है कार धोना है। आप चाहती हैं कि वह आपकी कार धोए? मुझे कार धोना पसंद है। मुझे अपने प्रिय की कार धोना बहुत पसंद है। मैडम, बेशक वह कार धोने में अच्छा है, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा लगता है। कार धोना मेहनत का काम है, तो क्यों ना आप उसे अपने लिए ड्राइव करने दें, ड्राइवर के तौर पर। वह एक स्थिर ड्राइवर है और वेतन $8 करोड़ होने की जरूरत नहीं है। हर महीने $8,000। ठीक है, $8,000। हाँ, बहुत बढ़िया। ओह शुक्रिया महोदया। ओह शुक्रिया महोदया। तो तुम मेहनत करो, ठीक? मुझे काम पर वापस जाना है। ओहो, अगली बार मिलते हैं महोदया। अपना ख्याल रखना। हम। वाह, तुमने इसे अच्छे से छुपा रखा था। अपने प्रिय को जीतने के लिए तुमने कार धोना सीख लिया। हाँ, रुको, उसे नहीं पता कि तुम असल में कौन हो। माँ, मुझे डर है कि वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ। वे सब हमारे पैसे के लिए आए थे। लेकिन वह सच में अच्छी लड़की है। वह तो एक बेरोजगार आवारा को भी पसंद करती है तुम्हारी तरह। क्या तुम इसे हमेशा उससे छुपाओगे? कब सच बोलोगे? मैं सच बोलना चाहता हूँ, लेकिन उसे अमीर लड़के पसंद नहीं। उसे सिर्फ गरीब लड़के पसंद हैं। किसी को पता चल गया तो? अगर उसने मुझे तलाक दे दिया तो? कुछ लोग हैं जो अमीर लोगों को पसंद नहीं करते। हाँ। यह मेरी बहू कमाल की है, बिल्कुल ताजी हवा की तरह। मुझे वह पसंद है। मुझे भी वह पसंद है। रिसोर्ट परियोजना के संबंध में यह वर्तमान स्थिति है। कल मैं सुश्री सिंह के साथ जाऊंगी तारा रिसोर्ट साइट विजिट और अध्ययन के लिए। लौटने के बाद हम आगे बढ़ाते रहेंगे। प्रिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमने लागत बचाई लगभग $2 करोड़ की। मैं ज्योति समूह का भविष्य तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे बहुत भरोसा है ना अशोक? ओह पिताजी। हाँ, प्रिया का प्रोजेक्ट वास्तव में अच्छी तरह से किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि माया गर्भवती है। ओह सच में? हाँ दादाजी। पिताजी, मुझे याद है आपने पहले कहा था जो पहले गर्भवती होगी वह संभालेगी ज्योति समूह, है ना? हाँ। तुम गर्भवती हो, बधाई हो। अगर ऐसा है 7 महीने में मैं प्रिया मौसी बन जाऊंगी। प्रिया मौसी के नाते मैं जरूर तैयार करूंगी तुम्हारे लिए एक बड़ा उपहार। अब क्या करें? मुझे लगता है प्रिया को मेरी नकली गर्भावस्था के बारे में पता चल गया है। क्या वह बताएगी दादाजी को इसके बारे में? जब तक प्रिया भी गर्भवती नहीं है, डरने की क्या बात है? क्या तुम पागल हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। मीटिंग के दौरान तुम्हारी नजरें उस पर टिकी हुई थीं। क्या तुम्हें अब भी उससे प्यार है? मैंने कब कहा कि मुझे अब भी उससे प्यार है? सारा दिन बस मुझसे बहस करती रहती हो। अगर तुम गर्भवती नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं। प्रिया से सीखो और अपने करियर पर ध्यान दो, है ना? तो अब तुम्हें लगता है कि मैं उससे कम हूँ तो उसके पास चले जाओ। तुम एक साथ सब कुछ चाहते हो। बदमाश, बेशर्म। ठीक है, मैं बेशर्म हूँ तो बाहर जाओ और किसी आदमी को ढूंढो जो तुम्हें गर्भवती करे। लगता है तुम खुद को बेहतर समझती हो। तुम प्रिया के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। बाहर निकलो। प्रिया, बस देख लेना। माँ, अपनी आवाज नीचे रखो। माँ, मैं अभी गर्भवती होने का नाटक कर रही हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं क्या करूँ? पिताजी और दादाजी ग्रुप प्रिया को सौंप देंगे। प्रिया के संभालने के बाद वह निश्चित रूप से मुझे शर्मा परिवार से निकाल देगी। मुझे नहीं पता क्या करूं। यह तो आसान है। हम दोनों उसे संभाल नहीं सकते। उसकी सगी माँ उसे संभाले। जानू, मैं सुश्री सिंह के साथ जा रही हूँ तारा रिसोर्ट अध्ययन दौरे पर। घर पर बच्चों का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। ठीक है लीना, लकी, अच्छे रहो और घर पर पापा की बात सुनो, ठीक है? बाय बाय। ठीक है मम्मी। सावधानी से गाड़ी चलाना। ठीक है। अर्जुन, जल्दी से तारा रिसोर्ट आओ।
बच्चों को अपने पिताजी के पास छोड़ दो। क्या हो रहा है? देखो, ये हमारा सामने का बगीचा है। डिजाइन भी एक मास्टर ने किया था। महोदया, कुछ देर पहले से कोई हमारा पीछा कर रहा है और मुझे घूर रहा है। मुझे शक है, यह कोई विकृत पीछा करने वाला हो सकता है। क्या यह अर्जुन हो सकता है? मुझे ध्यान नहीं आया। ठीक है महोदया, मैंने पहले ही सहायक सारा को उसे रोकने भेज दिया है। एक बार जब वह उसे पकड़ लेगी, मैं सुनिश्चित करूंगी कि उसे अच्छी पिटाई मिले ताकि वह फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत न करे। आहा, जरूरत नहीं। वहीं रुको। हम क्या अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? मैं देखना चाहती हूँ तुम जैसा विकृत कैसा दिखता है। आउच। मैडम, क्या आप ठीक है? मैं बस फिसल गई। ठीक है, चलिए टूर जारी रखें। वह विकृत आसानी से बच गया। धत तेरे की। प्रिया अब तक गर्भवती नहीं हुई। यह दिखावटी शादी होनी चाहिए। मुझे उसे पाना ही होगा। श्रीमती सिंह, क्या आप ठीक हैं? क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए, मैंने सच में आपको नहीं देखा। मुझे बहुत खेद है। सुश्री सिंह, क्या आप ठीक हैं? चलिए मैं आपको कपड़े बदलने ले चलती हूँ। माँ, आप सच में चालाक हैं। अब प्रिया जरूर गड़बड़ करेगी रिसोर्ट परियोजना। हम क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसको नाराज किया है? तुम बहुत बेवकूफ हो। माया को जाने दो। वह बुढ़िया कौन है? जल्दी करो और हमें कपड़े बदलने ले चलो। बस थोड़ा और महोदया, कपड़े अभी आ रहे हैं। साफ कपड़े अब तक नहीं आए। आपको इंतजार करना पड़ेगा। श्रीमती शर्मा, पार्टनर को सर्दी लग गई तो यह ज्योति समूह का सबसे अहम प्रोजेक्ट है। हमने गड़बड़ कर दी और अब पार्टनर बीमार है। अगर यह बात बाहर निकली तो लोग हमारे ज्योति समूह को क्या समझेंगे? हाँ, तू तो बस रखेल का हरामी है। तू सच में ज्योति की परवाह करती है? मैंने तुझे बहुत पहले चेतावनी दी थी। अपनी नीच पृष्ठभूमि के साथ तुझे कोई हक नहीं है माया से ज्योति के लिए मुकाबला करने का। महोदया, आपके कपड़े आ गए। मैंने तुमसे कहा कपड़े अभी नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर आपको इंतजार करवा रहे हैं। क्या जल्दी है? सुश्री सिंह, चलिए कपड़े बदल लें। इस तरफ। यह बुढ़िया कौन है? प्रिया उसके आगे कितना झुक रही है? बस शिखर समूह में एक मिड लेवल एग्जीक्यूटिव है। प्रिया तो बहुत चापलूस है। जब भी वह शिखर समूह के किसी को देखती है तो झुक झुक कर पूंछ हिलाती है। हाँ। मैंने इतनी अशिष्ट औरत कभी नहीं देखी। अगर आप ना होती तो मैं ज्योति के साथ काम नहीं करना चाहती। महोदया, मुझे बहुत खेद है। आप माफी क्यों मांग रही हैं? यह आपकी गलती नहीं है। चलिए। श्रीमती सिंह, आप उस फिटिंग रूम का उपयोग कर सकती हैं। सुश्री शर्मा, आप इसका उपयोग करें। ठीक है। प्रिया, थोड़ी देर में मिलते हैं। हूँ। जितना सोचती हूँ उतना गुस्सा आता है। मैं इसे यूं नहीं जाने दे सकती। समीर, यह तुम थे? प्रिया, तुम्हारा पति तुम्हें गर्भवती नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हट जा मुझसे। प्रिया, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो हमेशा तुम ही रही हो। प्रिया, जानू, फिर तुम। मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दे दिया था। तुम्हारी हिम्मत है वापस आने की? तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो। प्रिया, तुम पहले जाओ। यह मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। तुम खत्म हो। इस बार तुम मेरे इलाके में हो। तुम्हारा काम तमाम। हाँ,
मैं बहुत दिनों से तुम्हें सह रहा हूँ। अब जब प्रिया चली गई है तो अब समय है कि तुम जानो मेरी असली पहचान। असली पहचान? तुम तो बस एक गंदे कार धोने वाले हो ना? हुआ हा, एक गंवार अमीर बन गया हूँ। तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे रखो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे नीचे रखो। प्रिया अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? श्रीमती शर्मा, आपने समीर को भी फंसाया है ना? अगर आप अशोक से धोखा देने की वजह से नफरत करते हैं तो आपको उसका पीछा करना चाहिए। युवा पीढ़ी के खिलाफ साजिश रचना सिर्फ यह दिखाता है कि आप कमजोर और कायर हैं। तुम क्या बात कर रही हो? समीर कौन? हरामी, तू क्या समझता है? तू कौन है जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है? रुको, रुको। सुजाता, माया, पिताजी, हमने क्या किया? दादाजी, तुमने मेरी बदनामी की है। मीना मेरी पुरानी दोस्त है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? मीना कौन है? मीना शिखर समूह की अध्यक्ष है और क्षितिज समूह की और आर्द्र दोनों की अध्यक्ष। तुम महानता को नहीं देख पाते। वह असल में शिखर समूह से है, श्रीमान वर्मा की माँ। अभी माफी मांगो। सुश्री सिंह, माफ कीजिए, हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे माफ करें सुश्री सिंह, हमारा इरादा ऐसा नहीं था। प्रिया, क्या तुम उन्हें माफ करना चाहती हो? उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी, मैं उन्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? प्रिया, मुझे माफ करो। ओह प्रिया, तुमने रिसोर्ट पर बहुत मेहनत की है। सबको तुम्हारा योगदान याद है। पहले सब गलतफहमी थी। कितना झूठ है, कितना घिनौना है। तू कौन है बे? निकल यहाँ से। तू मुझे क्यों घसीट लाया शिखर समूह में? जाने दे, मुझे जाने दे। किसने तुझे हिम्मत दी मेरे साथ ऐसा करने की? यह शिखर समूह है, पागल हो गया है? तू अर्जुन की सीट पर बैठा है, अहंकारी मूर्ख। डर नहीं लगता अर्जुन तुझे मार डालेगा? ऐसा है? मैं अर्जुन हूँ। मैं जानना चाहता हूँ मैं खुद को कैसे मारूंगा। हा बकवास। तू जैसा कंगाल हारा हुआ श्रीमान वर्मा बनने की हिम्मत करता है और इन सब एक्स्ट्रा को किराए पर लाया अपने साथ खड़ा करने के लिए? यह तुम्हें एक दिन में कितना दे रहा है? हा। अंदर आओ। असली श्रीमान वर्मा जल्द आ रहे हैं। देखते हैं तू कब तक नाटक कर सकता है। श्रीमान वर्मा, ये वे दस्तावेज हैं जो आपने मुझे इकट्ठा करने को कहा था। श्रीमान वर्मा, वह अर्जुन है, शिखर समूह के सीईओ। नामुमकिन। तुम्हें पता नहीं था कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। पिछली बार श्रीमान वर्मा ने माफ कर दिया था। इस बार तुम श्रेष्ठ परिवार को दिवालिया होते देख सकते हो। अरे श्रीमान वर्मा, मुझसे गलती हुई। श्रीमान वर्मा, मैं अंधा था, कृपया उदार बने और जाने दें। श्रीमान वर्मा। यहाँ श्रेष्ठ परिवार के सारे सबूत हैं धांधली वाली बोली और रिश्वतखोरी के। अपने पिताजी से कहो कि वह खुद को सरेंडर कर दें। अरे श्रीमान वर्मा, मुझसे गलती हुई। श्रीमान वर्मा, मेरे पिताजी जेल जाएंगे। श्रीमान वर्मा, माफ कीजिए। श्रीमान वर्मा, आप हमें कोने में नहीं धकेल सकते। श्रीमान वर्मा। जब तुम और माया मेरी पत्नी को परेशान करते थे, तुम्हें यह आता हुआ देख लेना चाहिए था। इसे और दस्तावेज ले जाओ पुलिस स्टेशन। हाँ श्रीमान वर्मा, मुझसे गलती हुई। श्रीमान वर्मा, नहीं श्रीमान वर्मा, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। श्रीमान वर्मा, कृपया नहीं। श्रीमान वर्मा, श्रीमान वर्मा, नहीं श्रीमान वर्मा। जब वह खतरनाक समीर खत्म हो जाएगा, मेरी प्रिया आराम से रह सकेगी। मैं घर जा रहा हूँ अपनी प्रिया के पास। अच्छा काम करते रहो, अपने लिए कोई अच्छा साथी ढूंढ लो। तो तुम्हें पत्नी मिल गई? बड़ी बात है। अरे नहीं, तुम्हारा मासिक धर्म खत्म हो गया। मैं लकी और लीना को देखने जाऊंगा। अरे जानू, मत जाओ। चलो एक युगल खेल खेलते हैं। करीब आने के लिए। हम
कौन सा खेल? चलो। एक लॉटरी खेल। इन पर्चियों पर बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे 1 हफ्ते तक बर्तन धोना, 1 हफ्ते तक खाना बनाना, 1 हफ्ते तक झाड़ू लगाना, गले लगाना और चूमना, तरह तरह के रैंडम काम। जो भी तुम निकालो, तुम्हें वह करना ही होगा। यह खेल मजेदार लग रहा है। मैं लकी और लीना को भी खिलाऊंगा। अरे, लकी और लीना पहले ही सो चुके हैं। चलो बस हम दोनों खेलते हैं। अगली बार तब उन्हें शामिल करेंगे। ठीक है, खेलते हैं। जब तक मुझे बर्तन न धोने पड़े, बाकी सब ठीक है। अपने प्रेमी के साथ सो। आह, तुम? हे भगवान, तुम्हें सच में यह मिल गया। तुम तो भाग्यशाली हो। क्या यह किस्मत है? मैं एक और निकालने वाला हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि सिर्फ एक है? अरे, क्या हो रहा है? आह, मुझे मत बताना कि सब एक जैसे हैं। अरे रुको, तुम बहुत बुरे हो। अब तुम चाहते हो, खैर मुझे अब नहीं चाहिए। जाकर लकी और लीना को सुलाओ। आह, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हें यह पसंद है? या पापा, मम्मी, मैंने एक बड़ी राक्षस का सपना देखा। मैं बहुत डर गई हूँ। हाँ, डरो मत। मैं तुम्हें वापस बिस्तर पर ले चलता हूँ। ठीक है? हाँ, चलो। शुभ रात्रि। हाँ। श्रीमान वर्मा, यह ज्योति समूह के ब्रांड पार्टनरशिप निवेश सम्मेलन का निमंत्रण है। या आपकी ओर से सुश्री सिंह भाग लेंगी? जरूरत नहीं, तुम बस जा सकते हो। और मुझे भी ले चलो। मैं अपनी पत्नी से मिलने रुकूंगा। ओह, अपनी प्रिय को याद कर रहे हैं? तुम युवा जोड़े बहुत प्यार में डूबे रहते हो। हाँ, मुझे उसकी याद आती है। मेरी प्रिय बहुत प्यारी है। देवियों और सज्जनों, आज के निवेश सम्मेलन में आपका स्वागत है। मैं वर्तमान कार्यकारी सीईओ हूँ ज्योति समूह की, प्रिया। क्या मैंने सही सुना? देवियों और सज्जनों, हमारी बैठक में आपका स्वागत है। ज्योति समूह की सीईओ बहुत खूबसूरत है ना? खूबसूरत और प्रतिभाशाली। बुरी बात यह है, वह पहले से शादीशुदा है। हमारे लिए कोई मौका नहीं। प्रिया, ज्योति समूह की वर्तमान सीईओ। प्रिया, मैं कभी नहीं होने दूंगी तुम्हें ज्योति समूह का उत्तराधिकारी। श्रीमान वर्मा, देखो, तुम एक सीईओ हो और प्रिया भी एक सीईओ है। तुम दोनों स्वर्ग में बनी जोड़ी। फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? वह अमीर लोगों से नफरत क्यों करती है? माया, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया ज्योति समूह की वर्तमान सीईओ है। तुम्हारा आपस में क्या रिश्ता है? आश्रित युवक सोचता है कि अमीर हो जाएगा। कोई संरक्षक महिला मिल गई। माया, पता है तुम किससे बात कर रही हो? यह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। चूंकि तुम्हें पता चल ही गया, तो मैं बताती हूँ। प्रिया और मैं दोनों विरासत की उम्मीदवार हैं ज्योति समूह की। हम में से जो पहले बच्चा पैदा करेगी, उसे ज्योति समूह मिलेगा। क्या लगता है वह सच में तुमसे प्यार करती है? तुम सिर्फ प्रिया का बच्चा पैदा करने का मोहरा हो।
इतनी जल्दी क्या है? शादी का मतलब बच्चे पैदा करना है ना? माया गर्भवती है। अब मेरा कोई मौका नहीं है। मैं सच में बस आज बाय बाय मोहरा। तो बात यह है, मेरे प्रिय और प्यारे बच्चों के लिए मुझे क्या बनाना चाहिए? सुश्री शर्मा, आपके पति। रिया, रिया, तुम क्या कर रहे हो? सुश्री शर्मा, तो आप ज्योति समूह की सीईओ हैं, है ना? आपको पहले से पता है। प्रिय, सुनो, मुझे समझाने दो। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बस तुम्हारे बच्चा पैदा करने के लिए एक औजार। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। ऐसा नहीं है प्रिय। मुझे फिर कभी प्रिय मत बुलाना। मम्मी, मम्मी। लकी, लीना, सुश्री शर्मा, यह पापा, मम्मी, झुककर दिल का आकार बनाओ। बहुत संकीर्ण है। मेरे पैर में ऐंठन हो रही है। मैं मालिश कर दूं। वह बहुत अच्छा है। मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती थी? मैं सिर्फ एक बच्चे पैदा करने का औजार हूँ। क्या उस बेवकूफ औरत प्रिया का दिल नहीं है? पापा, मम्मी की नजर आप पर है। लंबे और खूबसूरत, बेहतरीन जीन्स। मम्मी आप जैसे आदमी पर पूरी तरह फिदा है। इसमें बुरा क्या है? छिछोरा, मुझे उसकी सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आपको क्या पसंद है मम्मी में पापा? सब कुछ, बिल्कुल। पापा, मम्मी एक हमारी तरह एक छोटा बच्चा चाहती हैं, बहुत प्यारा और शरीफ। इसमें बुरा क्या है? वह तुम दोनों से प्यार करती है, मुझसे नहीं। अब पापा, ये आप कितने छोटे हैं, आपको हमसे भी जलन है। जान, मुझे माफ करो। तुम कहाँ हो? क्या हम मिल सकते हैं? क्या मम्मी आपको खुश करने आ रही हैं पापा? पापा, मैं रिसोर्ट जाना चाहती हूँ, हमें वहाँ ले चलिए जल्दी। वैसे भी मेरा मूड नहीं है अब और काम करने का। चलो, आओ, चलो। मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही बड़ा बच्चा हूँ। तो साथ चलो। मम्मी, हम रिसोर्ट पर हैं, जल्दी आ जाओ। मम्मी, हम रिसोर्ट में हैं, चलो। तुम मेरे प्यारे बच्चों हो। सुश्री शर्मा, हमारी बाद में एक मीटिंग है। सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। क्या? लेकिन आज हमारी बहुत सारी मीटिंग है और हम $1 करोड़ का डील खो सकते हैं। मीटिंग? वे मेरे प्रिय के सामने कुछ नहीं। ओह हे, मैं हम बस काम पर जाओ। और मुझे तुम दोनों का पीडीए देखना पड़ता है। काम पर जाओ। प्रिय। मम्मी, तुम दोनों चलो, हाथ पकड़ो। प्रिय, माफ करो, लेकिन मैंने सच में तुम्हें एक मोहरा नहीं समझा था। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? अब मुझे प्रिय मत कहो। तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? बेबी, डार्लिंग, बेब। सही समय पर आए। यह वह शादी नहीं है जो मैं चाहता हूँ। चलो तलाक ले लेते हैं। तलाक? बिल्कुल नहीं। अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने पहले मुझसे झूठ बोला था। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? मैं। चलो चलें। अरे रुको, यह कैसा रहेगा?
इसे किस्मत पर छोड़ दें, ठीक है? अगर यह पत्ता आखिरी वाला तलाक नहीं कहता है तो हम तलाक नहीं लेंगे। तुम सच में तलाक। तलाक नहीं, तलाक, तलाक नहीं, तलाक। रुको, मुझे एक और मौका दो। तलाक, तलाक नहीं, तलाक, तलाक नहीं, तलाक, तलाक नहीं। देखा, किस्मत कहती है हमें तलाक नहीं लेना चाहिए। कितना बचकाना। मैं हार नहीं मान रही अपनी शादी बचाने में। मुझे इसके बारे में सोचने दो। चलो चलें। पापा, मम्मी को अभी पता नहीं कि तुम शिखर समूह के सीईओ हो। तुमने उससे भी झूठ बोला। सुश्री शर्मा, हाँ? आज रात एक नीलामी है, क्या तुम मेरे लिए इसका इंतजाम कर सकती हो? अंगूठियों की यह जोड़ी 19वीं सदी की बताई जाती है, उस्ताद का आखिरी काम। जो भी इन्हें पाएगा साथ बुढ़ापा काटेगा। ओह, सुश्री शर्मा, तुम दोनों फिर से साथ हो? मैं अंगूठियों से उसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ। हम जल्द ही फिर से साथ होंगे। अगला आइटम, शाश्वत प्रेम का हृदय। शुरुआती बोली $60 लाख है। मैं इस अंगूठी पर बोली लगाने वाला हूँ। यह अंगूठी एक साथ बूढ़े होने का प्रतीक है। उम्मीद है वो मुझे माफ कर देगी। $80 लाख। वह आवाज जानी पहचानी लग रही है। $1 करोड़। कोई मुझसे ऊपर बोली लगा रहा है। $1.5 करोड़। $1 करोड़ 80 लाख। हम। तुम मुझसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हो। तुम हद से बाहर जा रहे हो। $3 करोड़। तुम पागल हो, यह अंगूठी $3 करोड़ के बराबर बिल्कुल नहीं है। कौन इसकी बोली बढ़ा रहा है? $3.5 करोड़। $5 करोड़। इस सज्जन को $5 करोड़ की बोली लगाने पर बधाई, और शाश्वत प्रेम का हृदय जीतने के लिए। चलो देखते हैं कौन सा बेवकूफ मुझसे बोली लगाता रहता है। अर्जुन, वह यहाँ क्या कर रहा है? श्रीमान वर्मा, आपकी नीलामी से जीती हुई अंगूठी आ गई है। आपकी पत्नी को बहुत पसंद आएगी। श्रीमान वर्मा, श्रीमान वर्मा, सुश्री सिंह आपसे मिलने आई हैं। वह शिखर समूह की विदेशी शाखा स्थापित करने के बारे में बात करना चाहती हैं। समझ गया। चलो ऑफिस वापस चलते हैं। अर्जुन, तो आप शिखर समूह के अध्यक्ष हैं। वह मुझसे हर समय झूठ बोलता रहा। वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? तो तुम ऐसे ही जीते रहोगे, किसी आवारा कुत्ते की तरह, अपनी पूरी जिंदगी। मैंने तुमसे कहा था चले जाओ, क्या तुम सुन नहीं रहे? मुझे बेवकूफ बनते हुए मत देखो। बाहर निकलो। इसके बारे में सोचो। तुम्हें ऐसा किसने बनाया? यह मैं नहीं थी, यह प्रिया थी। मुझसे उस औरत के बारे में बात मत करो। समीर, तुम्हारे पास अभी भी इसे पलटने का मौका है। यह तुम पर निर्भर है कि तुम तैयार हो या नहीं। प्रिया, समीर, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं। हटो, मेरी गाड़ी मत रोको, नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि वे 2 बच्चे कहाँ हैं? क्या? 5 साल पहले तुम्हारे 2 बच्चे नहीं मरे थे। मुझे पता है वे कहाँ हैं। तुम्हें कैसे पता चल सकता है कि मेरे 2 बच्चे कहाँ हैं? मुझे माफ कर प्रिया, उस वक्त मैं ही वह था जिसने तुम्हें ड्रग दिया था। हम काफी समय डेट कर रहे थे, लेकिन तुम मुझे छूने नहीं देती थी, तो मैं बेवकूफी कर बैठा और नहीं हो सकता, वह रात तुम नहीं हो सकते, जान से। मैं ही था। प्रिया, मैंने माया से कहा था कि बच्चों को चुराकर मेरे पास लाए और तुमसे झूठ बोले कि वे मर गए। मुझे तुम पर यकीन नहीं। मुझे बच्चों से मिलाओ। ठीक है। गाड़ी में बैठो।
प्रिया, मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन बच्चे बेगुनाह हैं, उनकी अब एक ही इच्छा है कि हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। नहीं हो सकता। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं पितृत्व परीक्षण करवाऊंगी। यहाँ नहीं, मेरी जानी पहचानी जगह पर, मेरे जानी पहचाने डॉक्टर के साथ। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं कुछ भी करूंगा। चलो मिलते हैं, मुझे तुमसे कुछ कबूल करना है। क्या हुआ, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? प्रिया, क्या तुम बचाने की कोशिश नहीं कर रही हो हमारी शादी? फोन उठाओ। अगर वे सच में मेरे बच्चे हैं, तो अर्जुन और मैं और लकी और लीना, हमें क्या करना चाहिए? सुश्री शर्मा, यह वही है जो डॉक्टर क्लार्क ने मुझे आपको देने के लिए कहा। वे सच में मेरे बच्चे हैं। बच्चे कैसे हैं? उन्हें क्या हो गया है? उनकी तबीयत कैसी है? कृपया मुझे बता दीजिए। प्रिया, शांत रहो। अस्पताल हर दिन सिर्फ आधे घंटे की इजाजत देता है मुलाकात के लिए। कल मैं सभी मेडिकल रिकॉर्ड भेज दूंगा आपको, लेकिन अभी प्राथमिकता पहले तुम्हारा तलाक लेना है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। बच्चे चाहते हैं कि हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। तुम्हें बच्चों के बारे में सोचना होगा। भले ही तुम मुझसे शादी न करो, फिर भी तुम्हें पहले तलाक लेना होगा। मुझे सोचने का समय दो। प्रिया, अगर तुमने पहले से सोचा नहीं होता और सगी माँ से कहा होता बच्चों के सैंपल बदलने को, प्रिया कभी नहीं इतनी आसानी से मानती। लेकिन प्रिया तुमसे शादी नहीं करना चाहती। चिंता मत करो, वे 2 बच्चे उसकी सबसे बड़ी चिंता है। वह निश्चित रूप से उसे तलाक दे देगी। प्रिया, तुम कैसे हो सकते हो अर्जुन? श्रीमान वर्मा, तो तुम हो शिखर समूह के प्रभारी। प्रिया सुनो, मुझे समझाने दो। चलो तलाक ले लेते हैं। क्या? मैंने कहा चलो तलाक ले लें। इतने समय से तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुम मुझसे सावधान रहते थे, डरते थे कि मैं तुम्हारा पैसा ले लूंगी। तुम सिर्फ इस वजह से तलाक चाहते हो? हाँ। तो मुझसे शादी करने का तुम्हारा कारण कोई ज्यादा मासूम था? तो यह भी ठीक है, क्योंकि हम शुरू से कभी ईमानदार नहीं थे। हमारी शादी खुद शुरू से ही एक झूठ थी, इसलिए इसे जल्दी खत्म होना चाहिए। चलो तलाक ले लेते हैं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो? नहीं, मैं हमेशा से तुमसे झूठ बोल रही थी। ठीक है, तो चलो तलाक ले लेते हैं। श्रीमान वर्मा, पता लगाओ प्रिया हाल ही में किससे मिल रही है। क्या हुआ? वह बिना वजह मुझे नहीं छोड़ेगी। प्रिया, बाहर आओ, हमें बात करनी है। ठीक है। तुम मेरी माँ को यहाँ क्यों लाए? प्रिया, सुन बेटा, मुझे ये बहुत पहले से पता था। मुझे लगता है ये पूरा मामला इतना जटिल नहीं है। तुम बस तलाक ले लो और समीर से शादी कर लो। ठीक है, हम शादी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा होगा। शादी से पहले हमें प्री नब साइन करना होगा। जैसे ही बच्चा ठीक हो, तलाक ले लेंगे। प्रिया, ऐसी शादी जिसमें दिल न हो, बच्चों को पता चल जाएगा। क्या तुम सच में चाहती हो कि बच्चे झूठ की दुनिया में जिएं? बिल्कुल, बच्चा शांति से कैसे ठीक होगा? मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन तुम भी तो माँ हो। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? मैं तुमसे कहती हूँ, आज का ये पूरा मामला मेरा आखिरी फैसला है। समझौते पर हस्ताक्षर मत करो, ठीक से शादी करो। तुम किसकी सगी माँ हो भला? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अपने बच्चे को अनदेखा करती हो और उन 2 हरामियों को पालती हो। माँ, क्या तुम मेरे खिलाफ हो रही हो?
क्या लगता है वो अर्जुन लड़का सच में तुमसे प्यार करता है, सच में तुमसे शादी करना चाहता है? वो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है। मुझे लगता है आज चर्चा के लिए और कुछ नहीं बचा। समीर, चूंकि तुम आसान रास्ता नहीं अपनाओगे, हम तुम्हें कोर्ट में देखेंगे। रुको, अरे रुको। जानू, तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ? नहीं, हम तलाक लेने वाले हैं। माफ करना, जब तुम परेशान थे तो मेरे पास क्यों नहीं आए? हम मिलकर हल कर सकते थे। फिर तुम। समीर, लगता है तुम्हारे पिताजी जेल जा रहे हैं, तुम्हें सबक नहीं सिखाया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? प्रिया और मैं पहले शारीरिक संबंध में थे। आहा, और हमारे 2 बच्चे भी हैं। अरे जानवर, तुम मार खाना चाहते हो, है ना? समीर कौन है? समीर, तुमने एक नर्स के साथ मिलकर रिकॉर्ड गलत किए, झूठे सबूत बनाए और मेडिकल लापरवाही की। आपराधिक कानून के अनुसार तुम्हें कम से कम 3 साल की सजा सुनाई जाती है और अधिकतम 7 साल की कैद। पितृत्व परीक्षण नकली था। पितृत्व परीक्षण नकली है। तो मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या वे जीवित भी हैं? या श्रीमान वर्मा, प्रिया, सॉरी, मैं कसम खाता हूँ फिर कभी नहीं करूँगा। श्रीमान वर्मा, मैं बस एक पल के लिए पागल हो गया था। कृपया श्रीमान वर्मा, मुझे जाने दीजिए। शुक्रिया अधिकारी, इसे यहाँ से निकाल दो। शुक्रिया। प्रिया, सॉरी प्रिया, मेरे पिताजी पहले से जेल में हैं। मैं फिर से अंदर नहीं जा सकता। प्रिया। कमीने, मुझे उम्मीद है तुम्हारा पूरा परिवार हमेशा के लिए जेल में सड़ता रहे। तुम्हें यह कैसे पता? पितृत्व परीक्षण नकली है। कम मत आंको शिखर समूह के संपर्कों और ताकत को। हमें बच्चों की सगी माँ मिल गई। जिसने तुम्हें रिपोर्ट दी थी वो नर्स। समीर ने सब खर्च उठाने का वादा किया, बच्चों के सभी भविष्य के मेडिकल बिल। वह केवल इसलिए राजी हुई कि समीर के साथ मिलकर नतीजे गलत साबित करे। अरे नहीं, ये अर्जुन बहुत पावरफुल है। अगर उसे पता चल गया कि तब क्या हुआ था, मेरी तो खैर नहीं। शुक्रिया प्रिया। अरे हाँ, मैंने अभी तक तुम दोनों का परिचय नहीं कराया। ये मेरी माँ है। माँ, मुझे पहले कभी आपसे मिलने का मौका नहीं मिला, इसके लिए माफ कीजिए। वह मेरी गलती थी। माँ चाहती है तुम दोनों का विवाह लंबा और सुखी रहे। मुझे कुछ काम है, मैं अब जाती हूँ। बाय। अरे तुम्हारी माँ लगता है वो मुझसे खुश नहीं है। जब तक मैं तुमसे खुश हूँ बस यही मायने रखता है। जानू, मैं कभी नहीं चाहती तुम्हारा हाथ छोड़ना। क्षमा। क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया? रुको, यह हार तुम्हें कहाँ मिला? कुछ दिन पहले मैं एक ठेले के पास से गुजर रहा था और 2 के लिए $10 में खरीद लिया। तुम श्रीमान वर्मा हो तो यह हार असली होना चाहिए। देश में इकलौता। हाँ, सब कुछ ठीक था। तुम मूड क्यों खराब कर रहे हो? पाँच साल पहले वाला आदमी वो तुम थे क्या? मैं गर्भवती हूँ। मैं आखिरकार गर्भवती हूँ। लगता है समीर किसी काम का है आखिरकार। ज्योति समूह मेरा है, सब कुछ मेरा है। दादाजी, माँ और पिताजी, मैंने अभी एक और प्रसव पूर्व जांच करवाई। डॉक्टर ने कहा बच्चा बहुत अच्छा है। यह सब जगह जल्द ही मेरी होने वाली है। ओह माया, बहुत अच्छा। आओ आओ, बैठो बैठो। दादाजी जल्द ही अपने परपोते को गोद में लेंगे। हा हा हा। प्रिया, मैं सच में गर्भवती हूँ। तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगी? प्रिया,
यहाँ क्या चल रहा है? ऑल दादाजी, पिताजी, श्रीमती शर्मा, मैं आप सभी का ठीक से परिचय कराती हूँ। ये मेरे 2 बच्चे हैं और यह मेरे प्रिय हैं। प्रिया, मुझे लगता है तुम विरासत पाने के लिए मर रही हो ज्योति समूह को, है ना? 2 बोझ, और तुम उन्हें शर्मा परिवार में लाने की हिम्मत करती हो? तुम हरामी, बाहर सौतेली माँ बनकर घूम रही हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुंह दिखाने की, हैं? दादाजी, यह मेरे लकी और लीना के पितृत्व परीक्षण के परिणाम है। शीर्ष स्तरीय अस्पताल में करवाया गया है। 100% प्रामाणिक। इससे साबित होता है कि लकी और लीना मेरे सगे बच्चे हैं, 5 साल पहले के। मैं कुछ लोगों जैसी नहीं हूँ। अरे वह समीर वाला जिसने पितृत्व परीक्षण के परिणामों में धांधली की, अब जेल में है। उस तरह की गैरकानूनी बात मैं करने की हिम्मत नहीं करूंगी। समीर जेल में है, मुझे कैसे पता नहीं चला? मेरे बच्चे का पिता पूर्व अपराधी कैसे हो सकता है? नमस्ते परदादा। परदादा, एक कैंडी लीजिए। अरे ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते परदादा। परदादा, ये सनग्लासेस आपके लिए है। अब हम एक कूल फैमिली हैं। अरे जरा दिखाओ। वाह कूल, हा। ठीक है। दादाजी बहुत खुश हैं। मैं पहले से ही घर में बच्चों और नाती पोतियों का जमावड़ा हो गया है। हाँ। मैं अभी गर्भवती हुई हूँ। यह औरत अभी 2 बच्चे लेकर आई है। यह हेड स्टार्ट लेना है। यह तो रॉकेट लेकर मुझसे आगे निकल जाने जैसा है। तुम्हें लगता है कि तुम कोई भी आदमी ढूंढकर उससे बच्चा पैदा कर लो और बन जाओ ज्योति समूह की वारिस? अपनी औकात नहीं पहचानती। बिल्कुल बेशर्म। 2 बच्चों वाला एक गंदा कार धोने वाला ज्योति समूह का वारिस बनना चाहता है। लगता है तुम पैसे के लिए बेताब हो। सभी लोग, मुझे अपना परिचय फिर से देने दीजिए। शिखर समूह के अध्यक्ष अर्जुन। नहीं हो सकता। तुम कौन होते हो? शिखर समूह के अध्यक्ष, तुम उस पहचान को जाली बनाने की हिम्मत करते हो? दादाजी, बस एक बेकार बिजनेस कार्ड से अपने आप को अध्यक्ष कहते हो? हाँ, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? दादाजी अशोक, आप और मेरी माँ मीना करीबी दोस्त हैं। आमतौर पर प्रिया से शादी करने के बाद मुझे पहले ही आपसे मिलने आ जाना चाहिए था। यह मेरी चूक थी। मीना कौन है? मीना शिखर समूह की अध्यक्ष हैं और क्षितिज समूह की, दोनों की अध्यक्ष। तो तुम मीना के बेटे हो। मैंने तुम्हें तब देखा था जब तुम छोटे थे। हाँ। अब तुम इतने बड़े हो गए हो। हा। क्या वह सच में गंभीर है? ये आकाशगंगा विला में 5 विलाओं के संपत्ति विलेख हैं और आपकी ज्योति समूह की इमारत के प्रिया के लिए सगाई के उपहार के रूप में एक छोटी सी निशानी। मुझे उम्मीद है आप इसे स्वीकार करेंगे दादाजी। हमारा समूह जिस कार्यालय भवन को किराए पर लेता है वह भी उनका है। हा। सच में एक शानदार इंसान। एक सुनहरा लड़का। पिताजी, मेरे शानदार दामाद को देखिए। वाह, सच में उत्कृष्ट। चलो। हा। ओह वाह। हा। अर्जुन, दादाजी सराहना करते हैं आपकी विचारशीलता की। आप दोनों मुझे 2 दिए। इतने प्यारे परपोते पोतियां, यह काफी से अधिक है। ये संपत्तियां वापस ले लीजिए। बस प्रिया का ध्यान रखिए। प्रिया, मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हारा पति क्यों बन गया शिखर समूह का अध्यक्ष? क्यों? मेरे बच्चे का पिता एक पूर्व अपराधी है। क्यों? तुम सच में गर्भवती हो। शर्त है। तुम हार गई, बस इतना ही। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? वैसे भी अब मेरा कोई विरासत अधिकार नहीं है। मुझे अब यह बच्चा नहीं चाहिए। अरे क्या तुम पागल हो? बच्चा बेगुनाह है। माया, तुम्हारे पिताजी और मैं दोनों का O ब्लड ग्रुप है। तुम अब कैसे हो सकती हो? माया का AB ब्लड ग्रुप है। नयना का भी AB ब्लड ग्रुप है। मेरा O ब्लड ग्रुप है। हॉस्पिटल ने गलती की होगी। हॉस्पिटल गलती कैसे कर सकता है? प्रिया, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? ओह नो, नहीं। मेरा O ब्लड ग्रुप है। उस दिन तुम और नयना एक ही दिन बच्चे को जन्म दिया था। क्या हॉस्पिटल ने बच्चे बदल दिए? मैंने नहीं, कोई गलती नहीं है। माँ और पिताजी,
मैं आपकी सगी बेटी हूँ। आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम पढ़े लिखे और समझदार हो। सबके सामने तुम मेरा गर्व हो। नैना घर पर कपड़े धोती और खाना बनाती है, इससे मुझे चैन मिलता है। श्रीमती शर्मा, तुमने समीर को भी फंसाया है ना? अगर तुम्हें अशोक से धोखा देने की नफरत है तो तुम उससे पंगा लो। युवा पीढ़ी के खिलाफ साजिश रचना सिर्फ यह दिखाता है कि तुम कमजोर और कायर हो। तुम क्या बात कर रही हो समीर? उसका क्या? तू नाजायज बच्ची, तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करती है? मुझे भी विश्वास नहीं होता। तुम रह सकते हो माया के माता पिता, मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे माता पिता। प्रिया, चलो पितृत्व परीक्षण करवाते हैं। चलो परिणामों का इंतजार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में पछताओ। अंदर आओ। रिया, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आ सकी, तो मैं कुछ चीजें लाई हूँ। देखो, यह वाला सोने का कंगन है, और यह वाला पन्ना है, और यह माणिक है। ओह, और श्रीमती शर्मा, मैं जो चाहती हूँ मैंने कभी ये चीजें नहीं चाही। मुझे पता है, तुम्हें कभी इन चीजों की कमी नहीं रही। लेकिन और क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारी भरपाई करने के लिए? माफ करना प्रिया, मैं सच में माफी चाहती हूँ। मुझे सच में पता नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया। तुम्हें मेरी आंखों के सामने इतना कष्ट सहने देना, मुझे माफ करो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ तुम्हारी भरपाई करने में। क्या तुम कोशिश कर सकती हो? मुझे अपनी माँ मान सकती हो? मेरी जल्द ही शादी हो रही है। अगर आप फ्री हैं, आप मेरे साथ वेडिंग ड्रेस लेने चल सकती हैं। मेरी बेटी होने वाली है सबसे खूबसूरत दुल्हन। कोई बात नहीं। वाह, जो भी पहनूं तुम लोग वही चेहरा बनाते हो। क्योंकि मम्मी हर चीज में खूबसूरत लगती है। सही कहा, पापा भी ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल सही। चलो। हुर्रे। श्रीमान वर्मा, आपको भी अपना सूट ट्राई करने का समय है, इधर आइए। ठीक है। यह वाला कमर में थोड़ा और टाइट करो, और यह और भी सुंदर लगेगा। मम्मा हम्मा। अरे रो मत। माया, नयना, दोनों को घर से निकाल दिया गया है। समीर भी गिरफ्तार हो गया। लेकिन माँ को लगता है जैसे मैं तुमसे अब भी माफी मांगने की हकदार हूँ। लेकिन माँ को लगता है कि उसने अभी भी तुम्हें निराश किया है। इतने सालों से तुमने मेरे साथ बुरा नहीं किया। तुम भी उतने ही पीड़ित हो जितना मैं हूँ, और मैं अब बहुत खुश हूँ, है ना लकी लीना? हाँ दादी जी, रो मत। लकी लीना, तो चलो गाउन ट्राई करें। ही ही। सुश्री शर्मा, श्रीमान वर्मा ने भी अपना सूट बदल लिया है। हक्का बक्का। बहुत हैंडसम, लेकिन लगता है कुछ कमी है। क्या कमी है? यह